जो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया स्क्रीन शेयर। यस मैम। हाँ ठीक मैम। ठीक। देखो हम लोग लिमिट पढ़ रहे थे, उसमें एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद कंटिन्यूटी कर लेंगे, तो ये टॉपिक हम लोग का आज ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक मैंने होमवर्क दिया था वो पहले करवाते हैं, उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा देते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर मैंने 1 बोल रखा था पहले से, तो इसको कैसे सॉल्व करना है तो देखो हम लोग इसको इस तरीके से करेंगे तो हमारा जल्दी होगा। ये देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, लॉग ए माइनस लॉग बी इस पैटर्न में दिख रहा है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं लॉग ए बाई बी, क्योंकि लॉग का जो फॉर्मूला था लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, और लॉग किया हुआ है तो वो भी याद हो जाएगा। अगर पहले किया हुआ है, ये देखो लॉग ए माइनस बी मैंने बता रखा था, लॉग ए माइनस बी होता है, ये देखो ए प्लस बी होने से लॉग ए इंटू बी, और माइनस होने से डिवाइड, माइनस के साथ डिवाइड का रिलेशन, इंटू के साथ प्लस का रिलेशन। अच्छा, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखो हम लोग का ये जो लॉग का फॉर्मूला है वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसके साथ मैच होता है, लॉग 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स के साथ। ठीक है, तो हम लोग को ये जो लॉग का डेटा है इसको किसी भी तरीके से हमें 1 प्लस एक्स इस तरीके से ट्रांसफर करना चाहिए। ठीक है, अगर उस तरीके से ट्रांसफर करेंगे तो वो आसान हो जाएगा। गुड मॉर्निंग माया। गुड मॉर्निंग मैम। देखो फिर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर x टेंड्स टू 0 कर दिया। अब इसको 1 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग एक चीज कर सकते हैं, ये बोथ साइड 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 प्लस एक्स को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, हम यहाँ साइड में करके दिखा रहे हैं। अगर हम लोग 2 प्लस एक्स को 2 से और 2 माइनस एक्स को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये लॉग रिलेटेड जो फंक्शन है वो भी रह जाएगा जैसा है वैसा, कोई चेंज होगा नहीं, और हम लोग को 1 प्लस वाला फॉर्मेट मिल जाएगा, तो 2/2 1 और x/2। ठीक है, और ये वाला 2/2 1 और x माइनस x/2। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट लाइन में ऐसे लिख सकते हैं हाफ ऑफ x। ठीक है, और इसको कैसे लिख सकते हैं, प्लस देके माइनस हाफ ऑफ x, तो हमें लॉग का जो फॉर्मूला है लिमिट का उसके साथ सिमिलर टाइप ऑफ जो है अरेंजमेंट वो मिल जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, लॉग 1 प्लस हाफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये हो गया, और नीचे आ जाएगा इसके बदले ये यहाँ से देख के लिख रहे हैं 1 प्लस माइनस हाफ ऑफ एक्स। ठीक है, ऐसे करके हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया लॉग का, इसको हम लोगों ने जस्ट इस तरीके से ट्रांसफर किया ताकि हम लोग इसको फॉर्मूले में दे सके। डिवाइडेड बाई एक्स जैसा है वैसा रख दिया, तो सिंपल, सबसे पहले लॉग ए माइनस बी से लॉग ए बाई बी कर दिया। उसके बाद ये जो आंसर आया इसको लिमिट का उस जो है फॉर्मूले के साथ देना है, 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल 1 होता है, जो फॉर्मूला स्टैंडर्ड वाला लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा हुआ है। ये देखो, ये वाला, तो इसमें ट्रांसफर करने के लिए मुझे 1 प्लस एक्स चाहिए था, तो मैंने 1 कर लिया, और एक्स का कोफिशियंट कुछ भी हो सकता है लेकिन एक्स चाहिए, तो यहाँ एक्स का कोफिशियंट हाफ है, एक जगह पे माइनस हाफ है। तो इसके बाद इसमें लिमिट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो ये कैसे दिखेगा, हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लॉग 1 प्लस हाफ ऑफ एक्स, ये लॉग ए माइनस बी हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस ऑफ माइनस हाफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये बन जाएगा लॉग एम माइनस, और ये डिवाइडेड बाई एक्स जैसा है वैसा रह जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बन गया। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग लिमिट को दोनों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लॉग 1 प्लस हाफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लॉग ऑफ 1 प्लस माइनस ऑफ हाफ इंटू एक्स। ठीक है, ये बस लिखने का ही मेहनत करना है, ये तो हमें पता ही है कैसे होता है। अब अगर हम लोग का फॉर्मूला होता है लॉग एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, तो हम लोग का आंसर 1 होता है, इस केस में हाफ हो जाएगा, जो कोफिशिएंट है ये माइनस जैसा है वैसा रहेगा, ये तो क्वेश्चन में माइनस जो है, और उसके बाद ये माइनस हाफ हो जाएगा, तो ये हाफ माइनस ऑफ माइनस प्लस हाफ, यानी कि ये हो जाएगा हम लोग का 2/2 यानी कि 1। ठीक है, तो इस तरीके से 1 आंसर आएगा। तो पहले हम लोगों ने लॉग रिलेटेड जो रूल्स होता है उसको फॉलो किया, जिसका फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में तुम लोग को बताया था कैसे करके करना है,
उसके बाद हम लोग लिमिट में ट्रांसफर करने का कोशिश करेंगे, जिसमें हमें 1+x फॉर्मेट चाहिए, तो हम लोगों ने इस तरीके से 1+x फॉर्मेट में इसे ट्रांसफर कर लिया। अब x का कोफिशिएंट एक जगह पे हाफ आया, एक जगह पे -½ आया, बाकी फॉर्मूले के साथ जो है सिमिलरिटीज हो गया। तो यहाँ कोफिशिएंट ही लिखा जाता है x का, तो यहाँ हाफ और यहाँ -½ और हाफ और -½ मिला के यहाँ पर हो जाता है 1। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग का 1 हो गया। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मैम। इसके बाद वाला देखते हैं क्वेश्चन। के बाद 5 वाला हो गया। इसके बाद हम लोग इंफिनिटी वाला देखेंगे, यही हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था, x टेंड्स टू 0। अगर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी होता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हम उसके बारे में बता देते हैं, ये आसान है। ठीक है, इंफिनिटी बेस्ड मतलब अगर टेंड्स टू मेरा इंफिनिटी है तो कैसे होगा, तो एक बार लिख लो, टू फाइंड लिमिट ऑफ ए रैशनल फंक्शन, that is limit x tends to infinity f of x divided by g of x इक्वल, अगर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी होता है, कंपेयर द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन न्यूमरेटर, ब्रैकेट में रखना है a इंटू एक्स टू द पावर m विथ द हाईएस्ट पावर ऑफ x in denominator b इंटू एक्स टू द पावर n। यहाँ पर केसेस और यहाँ पर लिमिट, इसमें लिखना है अगर m इक्वल n हुआ तो a बाई बी, m लेस देन n हुआ तो 0, m ग्रेटर देन n हुआ तो इंफिनिटी। ये जो छोटा सा टेबल बना है ना, इसी से हमारा इंफिनिटी का सम सॉल्व हो जाता है, लेकिन उसके पहले समझना पड़ेगा। तो देखो इसमें क्या बोला है, इंफिनिटी बेस्ड इन द सेंस जब हमारा टेंड्स टू इंफिनिटी है और हमारा जो फंक्शन है वो रैशनल फंक्शन है। ठीक है, तो या फिर जैसे हम लोग बोल सकते हैं पॉलिनोमियल, जैसे कि देखो ऐसे हो सकता है, जैसे पॉलिनोमियल मतलब हमें ऐसे बता रहे, लाइक मान लो x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 होल डिवाइडेड बाई x का क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2। ये मान लो f ऑफ x हो गया और नीचे वाला g ऑफ x हो गया, और दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ऐसा अगर दिया हुआ है तो अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इंफिनिटी प्लस ये सारे में इंफिनिटी पुट हो जाएगा x में, तो हम लोग का इंफिनिटी आएगा और इधर भी हम लोग का इंफिनिटी आएगा। अगर ऐसा होता है तो हमें कैसे करके लिमिट का सोल्यूशन करना है, बोल रहा है कि कंपेयर द हाईएस्ट पावर ऑफ x का हाईएस्ट पावर इधर है 4 और इधर है 3। ठीक है, x in numerator with the highest power of x in डिनोमिनेटर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में x का हाईएस्ट पावर हमें कंपेयर करना है, और पावर कैसे है, जैसे ये देखो a इंटू न्यूमरेटर के पावर को a इंटू एक्स टू दी पावर m। ठीक है, ये न्यूमरेटर है, तो यहाँ पर अगर मुझे कंपेयर करना है a इंटू एक्स टू दी पावर m, उसकी जगह मेरे पास कितना है x टू दी पावर 4, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर a का वैल्यू 1 है क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, और जो m है वो हम लोग का कितना है 4 है,
देखो हम फिर से बताते हैं, a इंटू एक्स टू दी पावर m, तो यहाँ पर a का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है, न्यूमरेटर के केस में, और जो m है वो हम लोग का 4 हो जाएगा। सेम तरीके से जब हम लोग डिनोमिनेटर का कंपेयर करेंगे तो डिनोमिनेटर का b इंटू एक्स टू दी पावर n होता है, कंपेयर किससे करना है, x के हाईएस्ट पावर का, तो x का हाईएस्ट पावर यहाँ पर 3 है, तो इस केस में भी b मेरा कितना है, 1 है, और जो n है वो मेरा 3 है, ठीक है। अब बोला है कि अगर m इक्वल टू n होगा तो a बाई b होगा, लेकिन इसमें m इक्वल टू n तो नहीं है, m 4 है और n 3 है, ठीक है, तो इसका मतलब हम लोगों का m 4 है और n 3 है, मतलब 4 लेस देन 3 नहीं, ये वाला होगा फिर, है ना, 4 ग्रेटर देन 3, ये कंसेप्ट हमारा फुलफिल हो रहा है, यानी इसका आंसर हम लोग का इंफिनिटी होना चाहिए। गुड आफ्टरनून रोशन। गुड आफ्टरनून मैम। अब देखो यहाँ पर इस तरीके से हमें कंपेयर करके जो है समझना पड़ेगा, ठीक है। हम एक बार फिर से बता देते हैं हमें क्या करना है, इस तरह अब क्वेश्चन लेंगे तो और भी क्लियरली समझ में आएगा। हम लोगों को जो f ऑफ x और g ऑफ x दिया हुआ रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, उसमें इंफिनिटी पुट करने से अगर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आता है तो हमें कैसे आंसर निकालना है, सिंपल है, हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x के हाईएस्ट पावर को कंपेयर करना है, ठीक है, और कंपेयर करने से हमें देखना है कि m इक्वल n आ रहा है, m लेस देन n आ रहा है कि m ग्रेटर देन n आ रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करके आंसर्स हो जाता है, ठीक है। अच्छा चलो अब हम दिखाते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं तो तुम लोग को और भी क्लियरली समझ में आ जाएगा। अच्छा चलो कौन सा क्वेश्चन ले, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन ही लेते हैं, एग्जाम्पल 1, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस 1 ले लिया है मैंने, यहाँ पर x का स्क्वायर माइनस 1 ले लिया, ठीक है। अब अगर इंफिनिटी पुट करेंगे तो इंफिनिटी प्लस 1 इंफिनिटी होता है, क्योंकि इंफिनिटी का मतलब एक ह्यूज अमाउंट ऑफ वैल्यू, तो उसके साथ 1 ऐड करोगे तो जो आएगा, और 1 माइनस करोगे, तो बेसिकली ये तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी हो रहा है ना। तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी अगर हो जाता है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि न्यूमरेटर का पावर, न्यूमरेटर को कैसे डिनोट करते हैं, a इंटू एक्स टू दी पावर m, और डिनोमिनेटर में x का हाईएस्ट पावर b इंटू एक्स टू दी पावर n। तो इस क्वेश्चन में बोलो कि न्यूमरेटर में x का हाईएस्ट पावर कितना है, x का स्क्वायर, और जो डिनोमिनेटर है उसमें x का हाईएस्ट पावर कितना है, वो भी x का स्क्वायर है। तो यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो इस केस में हम लोग का a कितना निकल के आ गया, 1, और m कितना निकल के आ गया, 2। ये देखो कंपेयर करने से पता चल रहा है ना, a कितना है, 1 है, और m कितना है, 2 है, m तो x की पावर में, और यहाँ पर जब कंपेयर करेंगे तो b कितना है, 1 है, ठीक है, और n कितना है, 2 है। अच्छा अब मेरा m इक्वल n हो गया, इस क्वेश्चन में मेरा m इक्वल n हो गया, तो आंसर a बाई b होगा, ठीक है। तो आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, a बाई बी, a बाई बी, a बाई बी, और a का वैल्यू देखो 1 बाई 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1। तो सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना सा ट्रिक याद रखने से हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी इंफिनिटी का क्वेश्चन देगा हमें हाईएस्ट पावर ऑफ x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर चेक करना है, फिर उसको इसके साथ कंपेयर कर देना है, कंपेयर करने से हम लोग को पता चल जाएगा कि आंसर कितना होने वाला है। अच्छा अगर ये तुम लोग को समझ में आया, हम और एक क्वेश्चन दे रहे हैं, तुम लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब तुम लोगों से पूछेंगे लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, जब भी इंफिनिटी रहेगा इसको अप्लाई कर लो, प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। तो तुम लोग इसमें बताओ आंसर क्या होगा, ट्राई करके बताओ आंसर क्या होगा। 2.5 2.5 मतलब 5/2 आया, सही बात, 5/2। देखो न्यूमरेटर में x का हाईएस्ट पावर 5x क्यूब, डिनोमिनेटर में x का हाईएस्ट पावर 2x क्यूब। अब इसको कंपेयर करना है 8
a इंटू एक्स टू दी पावर m, और इसको कंपेयर करना है b इंटू एक्स टू दी पावर n। इस पे कंपेयर करेंगे तो a निकल के आ रहा है 5 और ये यहाँ पर m निकल के आ रहा है 3। जस्ट कंपेयर ही तो करना है और कुछ नहीं। यहाँ पर b निकल के आएगा हम लोग का 2 और यहाँ पर n निकल के आ गया 3। ठीक है। अच्छा, अगर मेरा m और n बराबर है तो a बाई b होना चाहिए, तो a बाई b होने से आंसर हो जाएगा 5 बाई, ये आंसर होगा। ठीक है, या ऐसे हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। बस तुम लोग को थोड़ा सा ये याद रखना है, अगर इक्वल हुआ तो a बाई बी और m लेस देन n हुआ तो 0, m अगर ग्रेटर देन n हुआ तो इंफिनिटी। बस इतना सा चीज याद रखना। चलो और एक क्वेश्चन होता है, ये भी बताओ क्या है। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 3x square minus 5x plus 6 whole divided by x cube plus 4x square plus 8 minus 3। इसका आंसर कितना होगा? सेम उसी तरीके से ही कैलकुलेट करो। मतलब तब तक ट्राई करो, मैं ये वाला बता। और एक क्वेश्चन, 0 होगा क्या? हाँ 0 है, सही बात, 0 होगा। इसमें भी सेम चीज, जब भी इंफिनिटी रहेगा कंपेयर करना क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो 3x स्क्वायर और यहाँ x क्यूब, क्योंकि इसमें x का हाईएस्ट पावर 2 है, क्योंकि यहाँ 1 है, 1 2 3 तो सबसे ज्यादा 3 है। अच्छा, अब यहाँ पर जब कंपेयर करते हैं तो a इंटू एक्स टू दी पावर m होता है, यहाँ पर जब कंपेयर करते हैं तो b इंटू एक्स टू दी पावर n होता है। ये न्यूमरेटर के केस में, ये डिनोमिनेटर के केस में। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर a आ गया 3 और जो m है वो 2 आ गया कंपेयर करने से। यहाँ पर a आ गया हम लोग का, सॉरी a नहीं, यहाँ पर तो b लिखेंगे। यहाँ पर b आ गया 1 और n आ गया 3। अब यहाँ पर m2 और n3, तो यहाँ पर क्या हो गया, m लेस देन n हो गया, क्योंकि 2 लेस देन 3 होता है, m लेस देन n हो गया। तो अगर m लेस देन n है तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 0। ठीक है, अब ये नेक्स्ट वाला हो गया, देखो नेक्स्ट वाला। वो भी मैम 0 होगा क्या? हाँ ये भी 0 आएगा। ठीक है, ये भी 0 आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, न्यूमरेटर में आ रहा है न्यूमरेटर में आ रहा है हम लोग का 6x, और इसको कंपेयर करेंगे a इंटू एक्स टू दी पावर n। तो a आ गया 6 और m आ गया 1, और डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है 3x स्क्वायर, हाईएस्ट पावर लेना है, तो b इंटू एक्स टू दी पावर n। तो b आ गया 3 और n आ गया 2। अब यहाँ पर क्या हुआ, m लेस देन n हुआ, मतलब 1 लेस देन 2 हो रहा है। इस वजह से अगर m लेस देन n होगा तो आंसर हम लोग का कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, आंसर हम लोग का 0 आ जाएगा। आसान है। ठीक है, बस टेबल समझ लेना है, मतलब याद करना है, समझ लेना है क्या, याद करना है। और एक एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल नंबर 5। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी n इंटू n प्लस 2 और n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर ऐसा दिया हुआ है तो हाईएस्ट पावर समझने के लिए तुम लोग को इस ब्रैकेट को ओपन करना चाहिए, इसको फॉर्मूले में देना चाहिए, तब हाईएस्ट पावर समझ में आएगा। ऐसे n का वैल्यू 1 करोगे तो गलत होगा। वो तो देखो हमें कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन का पैटर्न बदल दिया है, तो इसको तुम लोग को एक स्टेप लिख लेना चाहिए, तब समझ में आएगा हाईएस्ट पावर। क्योंकि ऊपर हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n और नीचे a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab, 2a मतलब n और b मतलब 1, 2n प्लस 1। ये करके फिर उसके बाद करना पड़ेगा, तब हो जाए। बोलो कितना हो, मैम 1। 1 होगा। हाँ 1 होगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर में कितना है
n स्क्वेयर, यानी कि a इंटू एक्स टू दी पावर m से कंपेयर करेंगे, a 1 और m हो गया 2, और डिनोमिनेटर में भी n स्क्वेयर, मतलब इक्वल होगा, b1 और n हो गया 2। तो अगर m इक्वल n है तो आंसर हम लोग का 1 होता है। ये देखो m इक्वल अगर n है, a बाई बी होता है, 1 नहीं सॉरी, a बाई बी होता है, थोड़ा सा गलत लिखी, a बाई बी होता है जो कि 1 आए, तो 1/1 यानी कि 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लोग का 1 हो गया। इसमें इस क्वेश्चन को हम मतलब थोड़ा अलग क्यों बोलेंगे, अलग इसीलिए है, अगर तुम लोग डायरेक्ट यहाँ n और n देख के स्टार्ट कर दिए तब नहीं होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन बनाना है। अब यहाँ पर अगर n+1 का होल स्क्वायर है तो इसको अगर हम लोग आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन बन गया। ये देखो पॉलिनोमियल फंक्शन बन गया, तो ये बनना चाहिए, या फिर रैशनल फंक्शन जिसे बोलते हैं। इस तरीके से हमें रेडी करना पड़ेगा। अगर हमें नहीं दिया हुआ, जैसे बाकी सारे क्वेश्चन में देखो हमें दिया हुआ था कुछ भी, हमें इसको ब्रैकेट ओपन करके करना नहीं था। अच्छा, अब चलो और कुछ थोड़ा सा एडिशनल टाइप करवा देते हैं, अगर आ जाए तो। 6 नंबर आसान है ये क्वेश्चन, लेकिन देखने में काफी बड़ा है, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, अच्छा इसके बाद n स्क्वेयर प्लस 1, n+1 का होल स्क्वेयर प्लस 1 होल टू दी पावर -1 इंटू 5 टू दी पावर n+1 इंटू 5 टू दी पावर -n। ये देखने में ऐसा है, लेकिन ये इस पे इंडिसेस का अप्लाई करना चाहिए। अब इंडिसेस ये क्या होता है, देखो तुम लोग का भी एक चैप्टर है जो कि मैंने अभी तक नहीं करवाया है, जिनको उनको नहीं पता है, जिनको करवाया है उनको तो पता होगा। और वैसे भी देखो ये जो इंडिसेस वाला बात है, ये हम लोग नॉर्मली अप्लाई करते ही है जब हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब बेसिक सा मैथ्स जब पढ़ते हैं, ठीक है। फिर भी हम बता देंगे यहाँ पर, ये देखो n स्क्वेयर प्लस 1, इसको ऐसे ही लिखना है। अच्छा, अब एक रूल्स बताते हैं, देखो अगर किसी को याद नहीं है तो a टू दी पावर -m कितना होता है पता है, 1/a टू दी पावर m होता है। कैसे, जैसे मान लो दिया हुआ है 2 टू दी पावर 2, तब तो हम लोग 4 लिख देंगे, लेकिन अगर दिया हुआ है 2 टू दी पावर -2 तो कितना लिखोगे, इसके साथ कंपेयर करके बताओ। तो अभी सीख जाओ, अगर याद नहीं है, मेरे पास क्या हुआ याद नहीं है, या बचपन 1/2 to the power 2. हाँ 1/2 टू दी पावर 2 यानी 1/4। अगर ये समझ में आया तो मुझे ये बताओ, ये जो हमारा इतना टू दी पावर -1 है, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 by plus 1 whole square plus 1. 1/n+1 का होल स्क्वायर प्लस 1 टू दी पावर 1, जो कि नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ये देखो 1/2 टू दी पावर 2, तो 1 बाई ये पूरा टू दी पावर 1, ठीक है। अब 1 जो है नहीं भी लिखते हैं तो चलता है, और अगर याद नहीं है तो ये देखो ऐसे करके, अगर नहीं समझ में आ रहा है किसके साथ कैसे हुआ, तो ये देखो a टू दी पावर -n, तो मेरा यहाँ पर a कितना है, ये पूरा मेरा a है, ठीक है, ये बड़ा सा a कर दिया मैंने, और इसमें -m ये वाला है, तो मुझे क्या लिखना है 1/a, तो 1 ये पूरा वैल्यू, ठीक है, और m की जगह मेरा 1 है तो नीचे 1 आ जाएगा, ठीक है। ये याद रखो क्योंकि ये कहीं पर भी यूज होगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें या इंडिसेस में यूज। अच्छा, अब और एक फॉर्मूला बताते हैं, ठीक है। देखो जैसे अगर हम लोग का, ये तो बचपन में हम लोग सीखते ही हैं, ये तो जरूर सीखे होंगे, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n है, तो a टू दी पावर m प्लस n होता है। बताते हैं, जैसे मान लो 2 टू दी पावर 2 इंटू 2 टू दी पावर 3 है, तो इसको ऐसे तो लिख सकते हो कि 4 इंटू 8 ये हो गया 32, लेकिन हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं ना, इसका मतलब क्या है, 2 2 बार है, 2 3 बार है, तो 2 टोटल कितने बार मल्टीप्लाई होगा, 2 2 बार मल्टीप्लाई, 2 3 बार, मतलब 2 हमारा 5 बार मल्टीप्लाई होगा, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते, यानी 32। तो अगर मेरा बेस बराबर है तो पावर ऐड हो जाता है। लॉजिक क्या है, क्योंकि 2 2 टाइम्स मल्टीप्लाई एंड 2 सेम वही 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, यानी समरी में बोल सकते हैं कि 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, ठीक है। अब उस बेसिस पे तुम लोग इसको बताओ, अगर 5 टू दी पावर n+1 है और 5 टू दी पावर -n है, बेस बराबर है तो पावर ऐड हो जाता है, तो इसको तुम लोग क्या लिखोगे? 5 to the power n plus 1 minus n. 5 टू दी पावर n+1 -n, तो ये कितना हो जाएगा, n+1 ब्रैकेट ओपन कर दो -n, तो कितना हो गया 5 टू दी पावर 1, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ 5 आ जाएगा,
ऐसे लिख सकते, 1 लिखना जरूरी कहाँ है? जरूरी तो नहीं है। तो इसका मतलब ये फंक्शन को जब हम लोगों ने थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया तो ये देखने में कुछ ऐसा हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 1 इंटू 5, ठीक है, डिवाइडेड बाई n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये बन गया। अब क्या करोगे इस क्वेश्चन के तरह, ठीक है, ब्रैकेट को ओपन कर दो तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो इसको सीधा सीधा नहीं देके थोड़ा सा इसको घुमा फिरा के दे दिया है। अब इसको ठीक करो, 5n स्क्वायर प्लस 5 और नीचे n प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 और ये प्लस 1, और एक बार लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें 2 बार प्लस 1 आ गया, यानी ये 2 हो जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 5n स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2। अब इसमें बताओ कि हम लोगों का लिमिट का वैल्यू क्या होगा। पहले यहाँ पर कुछ लिमिट यूज ही नहीं हुआ, इसको ऐसे दिया हुआ था, फैला के दिया हुआ था, हम लोगों ने इसको कंसाइज कर लिया, ठीक है, जो छोटा मोटा हमारा फॉर्मूला होता है उसको लगा के इंडिसेस में। अब फिर ये पॉलिनोमियल फंक्शन बन गया। अब इस पे तुम लोग वही एम एन वाला रूल्स अप्लाई करके देखो क्या आंसर है। 5. 5 होगा, आंसर 5 होगा, क्योंकि न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर ऑफ n, यहाँ पर n ढूंढेंगे 5n स्क्वायर, जो कि किसके साथ कंपेयर हो जाएगा, a इंटू m x टू दी पावर n, ठीक है। तो यहाँ x ही n है, तो ये a हो गया 5 और m 2 हो गया, और डिनोमिनेटर में n स्क्वायर a इंटू एक्स टू दी पावर, ठीक है, एम और हाँ b इंटू एक्स टू दी, b होगा, a लिख दिया गलती से, b इंटू एक्स टू दी पावर n, ठीक है। अब इसको कैसे, यहाँ पर देखो b का मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है, ये x के साथ ही x, अगर नहीं समझ में आता है तो तुम लोग चाहो तो इसको n लिख सकते हो, देखो वो तो कुछ भी हमें दे सकता है ना, लेकिन हमारा जो मेन फॉर्मेट है उसमें थोड़ी ना चेंजेस होगा, तो पावर में पावर जो है वो n होता है, यहाँ n के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है, वो n दिया है, p भी दे सकता है, q भी दे सकता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये है कि a इंटू एक्स टू दी पावर m के अकॉर्डिंग हमें कंपेयर करना है। तो यहाँ पर b 1 हो गया और n जो है वो 2 हो गया। अब क्योंकि m और n इक्वल है तो उस केस में हम लोग का a बाई b हो जाता है, तो 5/1, तो 5/1 5 आ जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा 5/1 यानी कि 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये जो है इसको चेंज कर लेने से बाकी हमारा कुछ अलग है नहीं, ठीक है। इसको चेंज करने के लिए मैंने 2 फॉर्मूला सिखाया, याद रखो ये कहीं पर भी काम आ सकता है, ठीक है। a टू दी पावर माइनस एम होने से 1/a टू दी पावर एम, और अगर बेस बराबर, ये सीखते हो तुम लोग, ठीक है, ये जरूर सीखते हो, ये सीखे बिना हम लोग मैथ्स कैसे कर सकते हैं। तो ये जो है इस तरीके से होता है कि अगर बेस बराबर है, मल्टीप्लाई है, तो पावर ऐड हो जाए। अब थोड़ा सा और अलग टाइप का एक दो क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 7, ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब प्लस डॉट डॉट ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, अगर आ जाए तो ये जो है ना ये एक सीरीज है, तो मुझे बोल सकते हो ये एपी है कि जीपी, मुझे जितना लग रहा है एपी मैंने जो है करवाया है, हो सकता है सभी ने नहीं किया लेकिन मुझे याद है किसने किसने किया है, ठीक है। कोई बात नहीं, तुम लोग कोशिश करो, मुझे इतना बताओ कि ये एपी सीरीज है कि जीपी सीरीज है, ठीक है। और जिन्होंने एपी जीपी जीपी मैम। कभी नहीं की, एपी जीपी जीपी। है, जीपी है, GP ठीक है. है, हाँ ये जीपी सीरीज है। अच्छा, अगर किसी का एपी जीपी नहीं किया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी इग्नोर कर सकते हो, बाद में जब एपीजीपी होगा समझ में आ जाए। जीपी का मतलब कुछ नहीं, हम बता देते, जैसे 2 के बाद 4 फिर 8 फिर मान लो ये हो गया 16, मतलब अगर हम लोग जो है डेटा को एक सीक्वेंस में लिखते हुए जा रहे हैं और उसमें अगर कोई पैटर्न बन रहा है, कैसे, जैसे पैटर्न क्या होना चाहिए, पैटर्न कुछ इस तरीके से, ये देखो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2, तो क्या 2 ही होना चाहिए, नहीं ऐसा बात नहीं है, हमें वहां पर एक कॉमन रेशियो मिलना चाहिए, ठीक है। कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, इसमें कॉमन रेशियो हम लोग का कुछ इस तरीके से होना चाहिए, एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, डिवाइडेड बाय प्रीवियस
टर्म, ठीक है। तो देखो एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म करने से 2 आएगा, एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म करने से 2 आएगा, एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म करने से 2 आएगा। ये नॉर्मली जीपी का जो है कंडीशन होता है, ठीक है। तो जिनको कुछ भी नहीं पता है इतने से समझ में आ जाएगा कि जीपी रेशियो क्या होता है। अब क्या इसमें हमारा कॉमन रेशियो है इस क्वेश्चन में? बिल्कुल है। ये देखो कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, कैसे देखेंगे हम लोग, ये देखो कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे। एनी टर्म, कोई भी टर्म ले लो और जस्ट उसका प्रीवियस टर्म, तो हम 1/3 ले रहे हैं और जस्ट उसका प्रीवियस टर्म है 1/3, तो 1/9 इंटू 3/1 यानी कितना हो गया 1/3। क्या इसमें और इसमें करेंगे तो भी सेम आएगा? बिल्कुल आएगा। ये देखो चेक करके 1/3³ डिवाइडेड बाई 1/3², तो यहाँ पर 1/27 इंटू 9/1, तो 1/3 इसमें भी हो गया। अब ये लेके देख लिया, ये और ये भी लेके देख लिया, जस्ट प्रीवियस वाला देखना होता है, ठीक है। और कॉमन रेशियो को हम लोग R से डिनोट करते हैं। तो ये क्या है, जीपी सीरीज का सम है, ठीक है। और जीपी सीरीज का सम अगर इनफाइनाइट टर्म तक जाता है तो वो एक फॉर्मूला बेस्ड होता है, फॉर्मूला होता है उसका कि इसका सम का आंसर क्या होगा। तो उसका फॉर्मूला जो है बताया गया है कि सम ऑफ इंफिनिटी फॉर जीपी सीरीज A डिवाइडेड बाई 1 - R होता है, ठीक है। जिन्होंने एपीजीपी नहीं किया है अगर, ठीक है, मुझे इतना लग रहा है अभी जितने जन है शायद किया है, अगर नहीं किया है तो वहां पर भी यही सेम फॉर्मूला बोलेंगे, इसको याद ही करना होता है, ठीक है। इसमें कुछ सीखने वाला है नहीं, उस तरीके का याद ही करना है। तो एस ऑफ इंफिनिटी मतलब अगर इनफाइनाइट टर्म तक ये सीरीज जा रहा है तो उसका सम होता है A डिवाइडेड बाई 1 - R। तो यहाँ पर R हम लोग का कितना हो गया 1/3, ठीक है। R मतलब कॉमन रेशियो और A मतलब होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पर, ये वाला 1/3, ठीक है। अब इसका हम लोग आंसर निकाले कितना होगा 2/3, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 3/2, तो 1/2 हो गया। तो हम लोगों ने देखो यहाँ का आंसर निकाल दिया पूरा, ठीक है। ये जो सीरीज देख रहे हो ना, इसका पूरा आंसर हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। मतलब इसके बाद हम लोग ये वाला स्टेप लिख सकते हैं आराम से, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और इसका वैल्यू हो जाएगा हाफ, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका पूरा कैलकुलेशन करके मुझे हाफ का आंसर मिला। तो देखो अगर जीपी सीरीज पता है तो ये क्वेश्चन कितने आसानी से सॉल्व होगा। तो किसी चीज को स्किप करना ठीक नहीं है कि जीपी नहीं करेंगे एपी नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है। और अगर हमारा कांस्टेंट है फंक्शन, ठीक है, उसमें लिमिट पुट करना है। अब देखो ये इंफिनिटी पुट करने का जगह तब होता ना अगर यहाँ पर हमारा एन वगैरह कुछ होता, क्योंकि ये एन टेंड्स टू है, कुछ तो है नहीं। तो कांस्टेंट फंक्शन, तो कांस्टेंट फंक्शन में जब पुट ही कुछ नहीं कर पाएंगे तो हाफ हाफ ही रहेगा, ठीक है। ये मैंने लिमिट में भी बताया था, लिमिट फॉर कांस्टेंट सी बोल के लिखा था, तो वो सी ही रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि पुट करने का कोई जगह नहीं है। तो थोड़ा सा मैंने अलग टाइप का क्वेश्चन दिया जहां पर हम लोग जीपी सीरीज यूज किए। अगर क्वेश्चन थोड़ा टफ होता है तो ही ऐसा आएगा, अदरवाइज सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है। और जीपी सीरीज से दे सकता है बिकॉज जीपी सीरीज हमारे सिलेबस में होता है, ठीक है। तो जीपी सीरीज हम लोग को दे सकता है। अच्छा, अब और एक थोड़ा सा एक्सेप्शनल देते हैं, एक एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1³ प्लस, नहीं 1 स्क्वायर करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n³, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है, ये है हम लोगों का नेचुरल नंबर का स्क्वायर का टोटल। अब ये फॉर्मूला मैंने नहीं बताया, अभी हम बता देते हैं। अगर फॉर्मूला याद रख पाओगे तो ही क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो हम देखो इसका फॉर्मूला बताते हैं कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ये एक फॉर्मूला हो जो कि प्रूव्ड है, ठीक है, कि इस तरीके से हो जाएगा। मतलब समेशन n स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे, n फॉर नेचुरल नंबर, अगर मुझे नेचुरल नंबर का स्क्वायर का टोटल निकालना है, उसका फॉर्मूला कितना भी नेचुरल नंबर दे दे तो हम लोग कैसे निकालेंगे, n इंटू n प्लस 1
इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। क्या ये पूरा फॉर्मूला है? हाँ, ये पूरा फॉर्मूला है कि कितने भी नेचुरल नंबर दे दे, अगर हम लोगों को नेचुरल नंबर का टोटल निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए। जैसे जीपी सीरीज का ये हो गया, ये मैंने कभी नहीं बताया तो अभी बता रहे हैं, तो अगर याद रख पाओगे तो ऐसा क्वेश्चन कर पाओगे, अगर आ जाता है, इसीलिए हम करवा रहे हैं। तो यहाँ पर समेशन n स्क्वायर, इसको अब हम थोड़ा सा क्या करेंगे, स्प्लिट करते हैं। तो ये n मैंने ऐसे ही रख दिया, ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ पर 2n³ प्लस n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। अच्छा, अब इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2n³ प्लस 3n स्क्वायर प्लस n, ये n प्लस n डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो समेशन n स्क्वायर है ना, यहाँ पर नेचुरल नंबर कहाँ तक है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर लेके डॉट डॉट n स्क्वायर तक। तो समेशन ऑफ n स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है। अब क्योंकि ये इंफिनिटी वाला है तो हम इसको फंक्शन को पॉलिनोमियल फंक्शन बना रहे, तो मैंने ये सारी चीजों को कैलकुलेट कर लिया। क्या किया, सिंपल मैंने इनको फिक्स रख दिया, जैसे मल्टीप्लाई होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, n के साथ 2n स्क्वायर, n के साथ 1 तो n हो गया, 1 इंटू 2n हो गया, 1 इंटू 1 हो गया। अब फिर ये n के साथ बाकी मल्टीप्लाई कर दिया, n इंटू 2n स्क्वायर 2n³, n इंटू n स्क्वायर, n इंटू 2n स्क्वायर, n इंटू 1 n हो गया। तो 2n³ प्लस 3n स्क्वायर प्लस n, ये 2n³ ये दोनों मिला के 3n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई 6। मतलब अगर चाहो तो देखो फॉर्मूला क्योंकि ये होता है तो ये याद रखना है, अदरवाइज इसको भी कर सकते हो, इसको भी याद रख सकते हो, लेकिन ये याद रखने से कहीं और भी अगर यूज करना हो तो कर सकते हो, अगर याद रख पाओ तो। ठीक है, हम ये नहीं बोलेंगे कि मतलब इसके लिए इतना ज्यादा प्रेशर लेना है, ठीक है, जितना याद हो पाता। ये वाला कर सकते हो क्योंकि देखो जीपी तो तुम लोग का आगे भी जो है करना होगा या कर चुके हो। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। अब लिमिट को हम यहाँ पर दिखाते कैसे लिख सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, और जो वैल्यू था उसकी जगह हम लोग ये लिखेंगे 2n³ प्लस 3n स्क्वायर प्लस n। ये जो वैल्यू है इसके जगह डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई n³, क्योंकि n³ अपना जैसा है वही रहेगा, डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई n³। ठीक है, अब इसको चेंज करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू n टेंड्स टू इंफिनिटी, 2n³ प्लस 3n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई 6 इंटू 1 बाई n³। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक n टेंड्स टू इंफिनिटी 2n³ प्लस 3n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई 6n³। ठीक है, अच्छा, अब इसमें तुम लोग को वही रूल्स अप्लाई करके बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। तो ये देखो न्यूमरेटर में क्या हो गया, ax टू दी पावर m इक्वल 2n³। तो a हो गया 2 और m हो गया 3, और डिनोमिनेटर में bx टू दी पावर n 6n³। तो b हो गया 6 और n हो गया 3। क्योंकि m और n बराबर है तो हम लोग का आंसर a बाई d होता है, तो 2/6 यानी 1/3 हो जाएगा। इसका आंसर हो गया 2/6 1/3। ठीक है, तो देखो आंसर तो आसान है निकालना, ये वाला तो याद हो जाएगा करते करते, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, अगर ऐसा दे ये याद रहे तो ही कर सकते हो, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर याद हो जाए तो कर लो, एग्जाम टाइम में अगर याद आ जाए तो करके आना। ठीक है, अब नेक्स्ट और एक क्वेश्चन फैक्टोरियल वाला बताएंगे। ठीक है, एक फैक्टोरियल रिलेटेड भी बता देते हैं। लिमिट सॉरी एग्जाम्पल 9 से लिमिट लिखते देखो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n फैक्टोरियल 3n+1 3 टू दी पावर n+1 डिवाइडेड बाई 3 टू दी पावर n इंटू n+1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब फैक्टोरियल क्या होता है, ठीक है, फैक्टोरियल हम लोगों ने किया है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। ठीक है, फिर भी हम बता देते हैं, अगर किसी को वो भी याद नहीं है तो सिंपल फैक्टोरियल का मतलब अगर 5 फैक्टोरियल है तो मुझे 5 से लेके रिवर्स मल्टीप्लाई करते हुए जाना है 1 तक। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले ये देखो,
अगर इन्फिनिटी है तो मुझे इसको ना पॉलिनोमियल फंक्शन में लाना पड़ेगा। अब n और n+1 में जो बड़ा फैक्टोरियल है वो n+1 है, क्योंकि n का वैल्यू कुछ भी ले लो n+1 से बड़ा ही होगा, ठीक है। तो हमेशा स्प्लिट जो है बड़े वाले फैक्टोरियल को किया जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो n फैक्टोरियल n+1, तो n+1 और n फैक्टोरियल में n+1 बड़ा है, तो अगर हम n+1 को स्प्लिट करते, जैसे 5 को स्प्लिट करेंगे 1 तक, तो 5 उसके बाद 4 3 2 1 एक एक कम होगा। तो n+1 फैक्टोरियल को अगर हम लोग स्प्लिट करेंगे सेम तरीके से, तो पहला 5 आता है तो वैसे पहला n+1 आएगा, ठीक है। तो पहला n+1, दूसरा क्या आ जाएगा, ये देखो दूसरा आएगा 5, ये 4 कैसे आया है 5 - 1 करके, 3 कैसे आया है 5 - 2 करके। तो सेम तरीके से 5 की जगह n+1 है, तो n+1 - 1 होगा पहला। तो n+1 - 1 का मतलब कितना हो जाएगा, n+1 - 1 का मतलब n हो जाएगा। अगर हम आगे नहीं करना चाहते तो यहीं पर फैक्टोरियल का साइन लगा के इसको क्लोज कर देंगे, क्योंकि लास्ट 1 तक जाना चाहिए। जैसे हम 5 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 4 फैक्टोरियल, मतलब 4 3 2 1 करके जाएगा। अब हम इसको ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ताकि मेरा ऊपर जो n फैक्टोरियल है उसके साथ ये कैंसिल आउट हो जाए, इस तरीके से मैंने लिखा सिमिलर करके। अब यहाँ पर देखो है 3n+1 और नीचे है 3n, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3n+1 इंटू 3n ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा कैसे, ये भी बता देते हैं। जैसे मैंने अभी बोला कि a⁴m इंटू a⁴n यहाँ पर दिखाया था ना, ये देखो ये होता है प्लस। तो अगर मेरा दो बेस बराबर है और पावर जो है ये देखो ये डिवाइड फॉर्म में है, a⁴m डिवाइडेड बाय a⁴n, तो a⁴m - n, तो इसका भी लॉजिक बता देते हैं। लाइक 2⁵ है, 2⁵2 है, मतलब ऊपर 3 बार 2 है और नीचे 2 बार 2 है, तो 2 2 कैंसिल आउट होके एक ही बार 2 बचेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऊपर 3 है और नीचे 2 है, तो एक ही बचेगा। तो कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, 3 - 2 करके। तो ये देखो 2⁵3 - 2 यानी 2⁵1। तो अगर डिवाइड है, बेस बराबर है, तो पावर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पावर माइनस कर दे रहे हैं, ये डिवाइडेड है तो हमारा माइनस कैसे होता है, ऊपर वाला पावर माइनस नीचे वाला पावर, तो ऊपर वाला पावर n+1 माइनस नीचे वाला पावर जो है 3n, ये माइनस हो गया। अच्छा अब यहाँ पर चेक करते हैं कितना होगा, 3n+1 - n। अब ये मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई होने से पावर ऐड हो जाता है, तो पावर ऐड हो गया, वो भी मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया। तो यहाँ पर आंसर हो रहा है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये कैंसिल आउट हो गया 3/n+, ये होगा, ठीक है, 3/n+1। अच्छा अब इसका आंसर कैसे दोगे, देखो यहाँ तो कुछ n रिलेटेड डेटा आया नहीं है, ठीक है। इसमें हम लोग डायरेक्ट इंफिनिटी पुट करके भी कर सकते हैं, जैसे कि देखो ∞+1, अगर चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 हो गया, इंफिनिटी के साथ कुछ भी ऐड करोगे इंफिनिटी आता है, ठीक है। तो इंफिनिटी हो गया 3/0, ठीक है। इंफिनिटी लेस करने से इंफिनिटी ही आता है, तो ये ऐसे हो गया। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या यूज किया, एक तो फैक्टोरियल वाला कंसेप्ट यूज कर लिया, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने इंडिसेस वाला कंसेप्ट यूज कर लिया। उसके बाद लिमिट जब अप्लाई किए तो पॉलिनोमियल फंक्शन तो आया नहीं, तो n का वैल्यू यहाँ पर इंफिनिटी पुट कर दिया। इंफिनिटी के साथ कुछ भी ऐड या लेस करो वो इंफिनिटी ही हो जाएगा, मतलब ह्यूज नंबर ही आएगा। जैसे मान लो ये 1 करोड़ वगैरह कुछ भी है, तो उसमें 1 एक छोटा सा नंबर ऐड करेंगे तो वो तो जो है वैल्यू जो है ज्यादा की तरह, मतलब इंफिनिटी वैल्यू ही होगा, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ वैल्यू ही होगा। तो 3/∞, और समथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी जो है वो ऑलवेज 0 होता है, ठीक है। ये एक स्पेशल क्वेश्चन हो गया, ये सब थोड़ा स्पेशल है जितना याद रख पाओ, नहीं तो प्रीवियस जो क्वेश्चन है वो हम लोग का मेन है, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखवाते हैं इसके लिए, पहले लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 + 1/x होल टू द पावर x e होता है, और इसका जो है सेम टाइप ऑफ ऐसा एक x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 + k/x होल टू द पावर x। अगर 1/x जो है ये रहने से e होता है, तो 1/x होल टू द पावर x ये कितना हो जाएगा,
ई तो होगा ही, देखो ई होगा ही, लेकिन ई के पावर में यहाँ 1 है तो यहाँ पर ई के पावर में के आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ के आ रहा है। देखो इन दोनों में फर्क क्या है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ एक्स, यहाँ भी एक्स, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। डिफरेंस बस इतना है कि ये 1 है और ये के है, मतलब ये के इंटू 1 है, तो इसमें स्पेशल क्या है, के है, तो इसमें ई आया था तो इसमें भी ई आना चाहिए। इसमें पावर में कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब 1 है, तो इसमें पावर में क्या दिखेगा, के दिखेगा। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला और एक है, अगर ये याद रख पाओ तो इस पे आसान क्वेश्चन इस तरीके का बन सकता है कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 9/x होल टू द पावर x। बोलो इसका आंसर कितना? e to the power 9। हाँ, e टू दी पावर 9 हो जाएगा। ठीक है, ये e आ जाएगा और टू दी पावर 9 हो जाएगा, e टू दी पावर 9। अच्छा, अब सिंपल क्वेश्चन हम लोग का गया, इसके बाद हमें एक मॉड्यूलस टाइप क्वेश्चन होता है लिमिट में, वो सीखना पड़ेगा। ठीक है, आसान है। मॉड्यूलस, ठीक है, मॉड्यूलस में क्या करना है, हम एक एग्जांपल देते हैं। ऐसे ऐसे देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3, x-3 और मॉड ऑफ x-3। तो मॉड का यूज हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में एक बार देखा है। मॉड मतलब कुछ नहीं, जैसे अगर मॉड में 5 है तो भी 5 आएगा, मॉड में अगर -5 है तो भी 5 आएगा। बेसिकली मॉड के अंदर से जो भी नंबर पास होता है वो पॉजिटिव बन जाता है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, अगर नेगेटिव है तो भी वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन देके हमें ये मान लो मैंने एग्जांपल ही दे दिया, ठीक है, इसी से समझ लेंगे। और हमें ऑप्शन दिया हुआ है एक, ऑप्शन ए 0 लिमिट का आंसर, ऑप्शन बी दे दिया है 1 और ऑप्शन सी दे दिया है -1 और ऑप्शन डी दे दिया है डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट कि लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, और लिमिट का वैल्यू क्या होगा। अब देखो लिमिट का वैल्यू तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ अगर 3 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा। नीचे अगर 0 आ गया तो फिर हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करें। अब ये इसको ना तो सब्स्टिट्यूट मेथड से हो सकता है, वो तो नहीं हुआ, ना तो हम लोग इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, फैक्टर करने लायक कुछ है नहीं, ना तो हम लोग इसको रैशनलाइजेशन कर सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ रूट्स वगैरह नहीं है। तो तीनों मेथड से तो नहीं होने वाला। तो इसका मतलब हो सकता है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करता ही नहीं है, इस वजह से हमारा किसी भी मेथड से नहीं जा रहा है। लेकिन उसको हम लोग चेक कैसे करेंगे, तो लिमिट का एग्जिस्टेंस है या नहीं है उसको चेक करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट दोनों चेक करना चाहिए। ये देखो, इसके पहले हमें ये ऐसा नहीं करना पड़ा, लेकिन जब देखोगे मैंने लिमिट स्टार्ट किया था तब मैंने यहाँ पर बताया था। देखते इस पीडीएफ में है नहीं, इसमें नहीं है, ये सब्स्टिट्यूट मेथड से, तो वो फंक्शन वाले जैम बोर्ड में रह गया होगा। तुम लोग अगर लिखे हो तो देखना, वहां पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से लिमिट दिखाया था कैसे चेक किया जाता है। तो देखो अभी इतना समझो कि अगर हमें इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है जो ना तो सब्स्टिट्यूट मेथड से हो रहा है, ना तो रैशनलाइज, ना तो फैक्टराइजेशन मेथड से हो रहा है, किसी भी तरीके से नहीं हो रहा है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि लिमिट क्या एग्जिस्ट है या एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट लिखने से क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 3, इसके ऊपर माइनस जाएगा। ठीक है, क्यों जाएगा वो मैंने फर्स्ट क्लास में एक बार एक्सप्लेनेशन दिया था, फिर से बताते हैं। क्योंकि जब हम लोग लेफ्ट हैंड नंबर लाइन का, ये देखो 0 1 2 3 4 और इधर -1 -2 -3 ये वाला, जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं, ठीक है, ये हम लोग का लेफ्ट और ये हम लोग का राइट, तो ये देखो माइनस इधर से जा रहे हैं। ठीक है, तो जो वैल्यू है वो अगर देखो हम लोग टेंस टू 3 3 के तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग 3 के तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ये रहा 3, 3 के तरफ इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं। अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं तो 3 के आगे सारे कम, 3 से कम वाले वैल्यू मिलते हैं, और राइट हैंड साइड से आएंगे तो 3 से सारे ज्यादा वाला वैल्यू मिलता है, क्योंकि इसके आगे 3.99 आएगा, इसके आगे 2.999, इस तरीके से आता है। तो इसीलिए 3 माइनस लिख दिया जाता है कि 3 से कम वाला वैल्यू होगा। अब अगर ऐसे लिख रहे हैं, अब इस फंक्शन को कैसे लिखेंगे, ये हो गया x-3। अब जो मेन बात समझने वाला है, देखो हम तो बोल सकते हैं इसको कि ऐसे करके लिख दो हो जाएगा, लेकिन हम एक बार लॉजिक बताने का कोशिश करें। इसको मुझे लिखना है कुछ इस तरीके से,
ऐसे लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि जब भी हम लोग मॉड्यूलस वाला क्वेश्चन करेंगे हमें मॉड को हटा देना है। क्या करना है? हमें मॉड को हटाना है। स्टेप 1 हमें मॉड को एलिमिनेट करके लिखना है। लेकिन एक चीज देखो, अगर मॉड रहता है तो इस पोर्शन का आंसर ऑलवेज क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अगर मॉड रहता है इस पोर्शन का आंसर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो क्वेश्चन को हमें अनचेंज रखना है, मतलब नीचे हमें आंसर हमेशा पॉजिटिव रखना है, ठीक है। लेकिन फिर मैंने माइनस क्यों दिया? अगर मुझे नीचे पॉजिटिव ही रखना है तो मैंने माइनस क्यों दिया? क्योंकि देखो हम लोग कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट में जो x टेंड्स टू 3 है वो माइनस में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू हम लोग एज्यूम कर सकते हैं वो लेस देन 3 होगा। तो यहाँ अगर 3 है, x का वैल्यू अगर मेरा लेस देन 3 होगा तो इन दोनों का डिफरेंस नेगेटिव आएगा ऑलवेज। हम फिर से बताते हैं, देखो जब हम लोग मॉड हटाएंगे कब माइनस लगाना है, कब प्लस लगाना है, ठीक है। देखो सीधा सा बात इतना है कि अगर हम x माइनस 3 का मॉड हटाना चाहते हैं तो क्या है कि मेरा आंसर नेगेटिव में आ सकता है, लेकिन मुझे क्वेश्चन का पैटर्न नहीं चेंज करना है। मतलब मॉड हटाने के बाद भी मुझे क्वेश्चन को पॉजिटिव ही रखना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? अब देखो डिपेंड करता है कि हम लोग कौन से साइड का लिमिट ले रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट लेने पे हम लोगों का यहाँ पर x का जो भी वैल्यू जाएगा वो लेस देन 3 होगा, ठीक है, वो लेस देन 3 होगा। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है इसमें अगर x का वैल्यू मेरा जैसे मान लो 2.99 माइनस 3 है तो ऑलवेज ये मेरा आंसर नेगेटिव आएगा। तो इसके आगे अगर हम माइनस कर देते हैं तो इस नेगेटिव और नेगेटिव में आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब बिना मॉड के भी ये मॉड की तरह काम करेगा। ये लॉजिक होता है। अगर किसी को लॉजिक नहीं समझना है तो सीधा बात है, यहाँ माइनस लोगे तो इधर भी माइनस ले लेना मॉड हटा के। मॉड हटाना जरूरी है। अगर यहाँ माइनस ले रहे हो मतलब लेफ्ट हैंड साइड लोगे तभी ना माइनस करोगे। और लेफ्ट हैंड साइड में माइनस क्यों होगा? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से जब हम लोग 3 के तरफ जाएंगे नंबर लाइन में तो हमारा जो x का वैल्यू है वो लेस देन 3 आएगा। तो इधर माइनस लोगे तो इधर भी माइनस लेना। ये तो हो गया रटने वाला बात। लेकिन लॉजिक मैंने बताया क्योंकि हमें क्वेश्चन को चेंज नहीं करना है, मुझे पॉजिटिव ही रखना है। मुझे पता है क्योंकि मेरा लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है ये वैल्यू मेरा नेगेटिव आएगा ऑलवेज। तो नेगेटिव एंड नेगेटिव मिला के पॉजिटिव, इसीलिए बाहर हमें एक माइनस रखना है, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद इसको कैसे कैलकुलेशन करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, ठीक है। अच्छा अब ये और ये कैंसिल होने पे ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय -1। और 1 डिवाइडेड बाय -1 का मतलब कितना होता है? 1 डिवाइडेड बाय -1 का मतलब -1 होता है, ठीक है। अब -1 क्योंकि एक फिक्स्ड हो गया कांस्टेंट फंक्शन है तो इसमें तो लिमिट पुट नहीं कर सकते। अगर मेरे पास डेटा है ही नहीं x रिलेटेड तो हम इसको पुट कैसे करेंगे? तो इसका आंसर -1 ही होगा, ठीक है। अच्छा अब राइट हैंड साइड लिमिट निकालेंगे। जब भी मॉड वाला क्वेश्चन होगा तो हमें राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों निकाल के देखना होगा, ठीक है, ऑलवेज। तो ये देखो यहाँ पर x टेंड्स टू 3 प्लस होगा, ठीक है। अब ऊपर तो x माइनस 3 है, प्रॉब्लम मॉड को लेके है। तो अगर मेरा x जो है वो 3 प्लस टेंड्स टू है मतलब 3 से ज्यादा का वैल्यू है तो यहाँ पर इस फंक्शन में जो x का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे वो ऑलवेज मोर देन 3 होगा। लाइक 3.1001 कुछ भी हो 3 से ज्यादा होगा तो x माइनस 3 का वैल्यू ये ऑलवेज मेरा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अगर x का वैल्यू मेरा ग्रेटर देन 3 है तो ये 3 से ज्यादा वाला वैल्यू से माइनस करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो मॉड हटाने के बाद ये अगर मेरा राइट हैंड साइड से जा रहा है तो ये पॉजिटिव आएगा। मतलब मुझे यहाँ माइनस लेने का कोई जरूरत नहीं है। और जो मैंने बोला रटने वाला क्या है, इधर माइनस लिखोगे तो इधर भी लिख देना मॉड हटा के, और इधर प्लस है तो इधर प्लस रहने देना। बाकी लॉजिक भी मैंने बता दिया। अब यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो गया लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस तो 1/1। तो यहाँ पर आंसर हो जाता है लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, ठीक है। तो ये हो गया 1। तो इसका आंसर हम लोग का कितना आ जाएगा? 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया? इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट। तो यहाँ पर हम लोगों ने चेक किया तो पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड का लिमिट और राइट हैंड साइड का लिमिट जो है बराबर नहीं है। नहीं होने से हम लोग बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और ये एकदम जब लिमिट हम लोगों ने स्टार्ट किया था तब भी मैंने बताया था कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड अगर बराबर नहीं होता है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, दोनों बराबर होना चाहिए। अब ये ऐसे लेफ्ट और राइट हम लोग कब चेक करेंगे? जब हमारा मॉड्यूलस वाला
क्वेश्चन होगा, ठीक है। तब हमें लेफ्ट और राइट दोनों चेक करके देखना पड़ता है। तो मॉड्यूलस इसलिए मैंने अलग से हेड किया है। मॉड्यूलस में हम लोग लेफ्ट और राइट हैंड दोनों वाला लिमिट चेक करेंगे। और मॉड उठाने का रूल्स क्या है, अगर हम लोग इसको कुछ भी ना समझे, नॉर्मल एक सोचना चाहे, तो जब लेफ्ट हैंड निकालोगे तो वो माइनस होता है, राइट हैंड निकालोगे तो वो प्लस वाला वैल्यू होता है। जब यहाँ माइनस लिखोगे यहाँ भी लिख देना, जो भी फंक्शन रहे, यहाँ प्लस लिखोगे तो यहाँ भी लिख देना। और लॉजिकली क्या है, मुझे ये वैल्यू पॉजिटिव रखना है हर हाल में, ठीक है। तो जब मेरा 3 प्लस है तो ये वाला वैल्यू मेरा 3 प्लस जाएगा, मोर देन, तो ये पॉजिटिव ही आएगा। तो इसके आगे मुझे माइनस लिखने का क्या जरूरत है, क्योंकि प्लस और प्लस मिलके प्लस ही होता है। और ये जो है ये मेरा आंसर नेगेटिव देगा, क्योंकि 3 का वैल्यू मेरा माइनस मतलब लेस देन 3 है, यहाँ पर x का वैल्यू मेरा लेस देन 3 है, तो ये माइनस होगा, माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा। तभी जाके ये मॉड जो है एज इट, मतलब मॉड नहीं भी है, ऊपर से मॉड वाला भी काम होगा। ये चीज हमें इस पे अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग का आंसर आ गया इस तरीके से, -1 और 1, क्योंकि दो अलग अलग आंसर्स आया, तो इसीलिए हम लोग का लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ये आंसर हो जाए। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल 2 करते हैं। अगर हमें इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा अलग अलग टाइप का सारा जो है वो करके दिखाते हैं, जितने टाइप का हो सकता है पॉसिबल। x टेंड्स टू 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 और x माइनस 2, ठीक है। और ऑप्शन दिया हुआ है a0, b1, c-1 और d डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्योंकि मुझे 2 प्लस दिया हुआ ही है और मॉड वाला क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बोला अगर हमारा मॉड वाला क्वेश्चन है तो हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड लिमिट दोनों चेक करना है। लेकिन ये क्वेश्चन ही मुझे राइट हैंड साइड लिमिट वाला दे रखा है, क्योंकि 2 के ऊपर प्लस लगा रखा है, जो कि यहाँ पर नहीं था। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड साइड लिमिट चेक करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, कि हमें लेफ्ट हैंड साइड लिमिट चेक करने का जरूरत नहीं, और वो कर भी नहीं सकते, उसके लिए मुझे नॉर्मल ये वाला चाहिए ना, फिर हम चेक कर पाएंगे। तो अगर मेरा ये प्लस दिया हुआ है तो मुझे सिर्फ राइट हैंड साइड वाला चेक करना है। तो राइट हैंड साइड लिमिट क्या हो जाएगा, मैम ऑप्शन लिमिट, भी होगा। ऑप्शन बी होगा, हाँ सही है, ऑप्शन बी सही है। 2 प्लस, और यहाँ पर मुझे नीचे तो देखो मॉड है नहीं तो इसको ऐसे ही रखेंगे। अब ऊपर मुझे क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है, मॉड हटा के भी पॉजिटिव रखना है। क्यों, क्योंकि मॉड हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है, क्योंकि 2 प्लस है तो यहाँ पर x माइनस 2 के आगे मुझे माइनस देने का जरूरत नहीं, प्लस ही रहेगा। क्यों, क्योंकि x माइनस 2 में से मॉड हटाने से भी, क्योंकि x का वैल्यू मेरा ग्रेटर देन 2 है, तो ये ऑटोमेटिकली मेरा पॉजिटिव आएगा। तो और वैसे भी मैंने तुम लोग को एक ट्रिक भी बता दी, अगर इधर प्लस है तो इधर भी लगाना, ठीक है, मॉड हटा के। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, और ये कैंसिल आउट हो गया तो बन गया 1। तो इसमें आंसर क्या आ जाता है, क्योंकि ये हम लोग का 1 है तो ये आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि ये फिक्स्ड है, तो इसका आंसर 1। आसान है, ठीक है। देखो वैरायटीज ऑफ है, एक बार कर लोगे और एक बार खुद से प्रैक्टिस करोगे तो जरूर होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं है। चलो और एक करते हैं एग्जाम्पल 3। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड वाला दिया हुआ है, x का स्क्वायर -1 और मॉड ऑफ x -1, ठीक है। तुम लोग को ऑप्शन दे रहे, तुम लोग मुझे बताओ इसका आंसर क्या हो। तो इसमें तुम लोग को सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ही चेक करना चाहिए। तो पहले तो फंक्शन लिखने आना चाहिए। अगर मुझे मॉड का वैल्यू पॉजिटिव रखना है, अब यहाँ पर x का वैल्यू 1 से कम होगा तो x का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, तो मुझे यहाँ भी माइनस रखना पड़ेगा, इधर माइनस है तो इधर भी माइनस लगा दो, ठीक है। अच्छा, अब इसको कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पर 1 तो पुट नहीं कर सकते, कैंसिल आउट भी नहीं हो रहा है, ऑप्शन तो ए। ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी होगा, माइनस। यहाँ x प्लस 1 और यहाँ x माइनस 1, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग गया, नीचे x माइनस 1, ये माइनस तो है यहाँ पर, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, और यहाँ पर माइनस ऑफ, ये देखो x प्लस 1 और नीचे कितना है, -1 है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, 1 पुट कर देंगे, पुट करो।
1 + 1 डिवाइडेड बाई -1, तो ये हो गया 2/-1 यानी -2। ये अगर माइनस यहाँ नहीं लगाते हो तो फिर माइनस का आंसर नहीं आएगा, और अगर माइनस में नहीं आया फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें मॉड हटेगा तो इसको पॉजिटिव रखने के लिए, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है, ठीक है, तो हम लोग को इसमें माइनस लगाना पड़ेगा। ये माइनस क्योंकि रह जा रहा है तो ये माइनस रह जाएगा, तो आंसर हमारा माइनस में आएगा। ये हो गया हम लोग का -2। चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। लिमिट x टेंड्स टू 0, 3x minus mod of x divided by 7x minus 5 mod of x। ठीक है, ये दिया हुआ है। इसमें हमें आंसर ऑप्शंस दिया हुआ है 3/2, 2, 1/6 और does not exist। अब इसमें हमें लेफ्ट और राइट दोनों देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें +0 -0 नहीं दिया और मॉड वाला क्वेश्चन, तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू, लेफ्ट हैंड साइड से जाएगा तो 0 माइनस हो जाएगा, 3x जैसा है वैसा रहेगा। अब यहाँ पर x का वैल्यू 0 से कम होगा, 0 से कम मतलब नेगेटिव, लेकिन मॉड हटाने के बाद मुझे नेगेटिव नहीं करना है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, -x करना पड़ेगा। तो x का जो भी वैल्यू होगा वो नेगेटिव में होगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि मुझे ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रखना है। इसके साथ कोई लिंक नहीं है, ये तो मेरा क्वेश्चन ही है, मुझे ये इतना अमाउंट जो है पॉजिटिव करना है। वो हम कैसे करें, क्योंकि मुझे पता है कि अगर 0 लेस देन लेंगे तो x का वैल्यू मेरा नेगेटिव में आएगा। अब मॉड रहता है तो नेगेटिव, जैसे मान लो नेगेटिव में है -2, ठीक है, जो 0 से कम है तो ये 2 आ जाता है, लेकिन मुझे मॉड नहीं रखना है, उसको फिर भी नेगेटिव करना है, तो -2 में आगे एक अगर माइनस लगा देंगे तो पॉसिबिलिटीज है। तो मैंने क्या किया, इसलिए -(x) कर दिया, ठीक है, -(x) कर दिया, क्योंकि मॉड हटाने से हमें मॉड हटाने के बाद क्या यूज करना है वही देखना है। अब यहाँ पर 7x, यहाँ -5 है, अब इसको भी मॉड हटाएंगे तो यहाँ पर मुझे -x देना पड़ेगा, तब जाके ये पॉजिटिव होगा, और बिना मॉड के भी ये पॉजिटिव दिखेगा। अब इसको आगे कैलकुलेट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 3x माइनस माइनस में +6, 7x और प्लस ये हो जाएगा 5x। अब ऐड कर लेंगे, क्योंकि ऐड हो रहा है तो ऐड कर लेंगे, x टेंड्स टू 0 माइनस 4x और ये हो गया 12x। अब x और x कैंसिल होके ये हो जाएगा हम लोग का 3, 1/3। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1/3, तो इसका आंसर हम लोग का कितना आ जाएगा, इसका 1/3 आएगा, क्योंकि हम लोग का कांस्टेंट फंक्शन है। अच्छा, अब राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड में हम लोग को लिखना पड़ेगा x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है, 3x तो जैसा है वैसा रहेगा, मॉड के अंदर मुझे पता है कि एक 0 प्लस वाला वैल्यू आएगा, मतलब जो है नेगेटिव वैल्यू तो आएगा नहीं, तो अगर हम इसको सिर्फ x लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये मेरा पॉजिटिव वैल्यू आएगा। मुझे ये मॉड के अंदर का जो फंक्शन है उसको पॉजिटिव रखना है, मतलब मुझे x को पॉजिटिव रखना है। अब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट x हमारा पॉजिटिव आने ही वाला है, क्योंकि 0 प्लस है, और यहाँ पर -5x हो जाएगा। अब ये आंसर आ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ये हो गया 2x और ये नीचे हो गया अगेन 2x, तो 2x और 2x कैंसिल आउट, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1/1 यानी 1, 1/1 यानी कि 1 हो गया, ठीक है। अब कांस्टेंट फंक्शन का लिमिट का आंसर क्या हो जाएगा, उतना ही आएगा 1। तो देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हुआ, क्योंकि एक 1 आया एक 1/3 आया, तो आंसर होगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, आंसर हो जाएगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। और एक क्वेश्चन, एग्जाम्पल 5। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 3 mod of x plus 2x divided by
4 mod ऑफ x माइनस x। ऑप्शन है 5/3, 3/5, -5/3 और D -3/5। ये ऑप्शन क्या आंसर होगा? एक बार देखो, ट्राई कर। x टेंड्स टू इंफिनिटी दिया है, ठीक है, x टेंड्स टू इंफिनिटी दिया है और ये आंसर्स दिए हुए हैं। देखो इसको, देखो इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड निकालने का जरूरत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा हम बता दें। क्योंकि यहाँ पर देखो ये क्या था ना, ये देखो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। लगभग क्वेश्चन देखने में सेम है, लेकिन एक डिफरेंस है। इधर माइनस के बाद मॉड फंक्शन है, माइनस मॉड फंक्शन है, लेकिन यहाँ मॉड फंक्शन आगे ही है। तो क्योंकि ये मॉड फंक्शन आगे दिया हुआ है, ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर क्या होगा। देखो एक्चुअली क्या होगा ना, इंफिनिटी मतलब एक ह्यूज अमाउंट ऑफ वैल्यू, और ह्यूज अमाउंट ऑफ वैल्यू का प्लस साइड लो या माइनस साइड लो, ठीक है, तो वो हम लोग का क्या होगा, जो कि वैल्यू है वो हम लोग का काफी ज्यादा होगा। जैसे मान लो अगर हम इसको 100 ले लेते हैं, तो 100 से थोड़ा सा कम और 100 से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें ए लिमिट को अगर लेफ्ट और मैम राइट नहीं ऑप्शन देखते। ए। ऑप्शन ए, हाँ ऑप्शन ए। इसमें एक ही साइड से देखोगे तो ही हो जाएगा। ये देखो, इसको हम लोग ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, 3x + 2x 4x - x। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 5x और ये हो गया 3x। तो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 5/3, यानी आंसर 5/3 हो जाएगा। देखो इसमें प्लस माइनस चेक करने का जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? अगर तुम लोग इंफिनिटी प्लस में जाओगे तो भी तुम लोग का जो वैल्यू आएगा वो ह्यूज अमाउंट ऑफ वैल्यू आएगा, ठीक है, और माइनस भी करोगे तो भी हमारे वैल्यू में कुछ ज्यादा चेंज नहीं होगा, ठीक है, माइनस भी करने से ज्यादा चेंज नहीं होगा। इसीलिए इसमें हमें, अगर ऐसा दिया हुआ है तो हमें इसमें ना अलग अलग देखने का जरूरत नहीं होता है। अगर देखोगे देख सकते हो, लेकिन उसमें हमारा कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक सेकंड बता दें, जैसे हम बोल रहे हैं, ये देखो, जैसे अगर x का वैल्यू ले लिया 100, ठीक है, अब 100 का प्लस जाएंगे तो जैसे 101 थोड़ा सा प्लस जा रहा है तो 100.001 जो भी ले लो। और अगर हम लोग 100 का माइनस में जाएंगे तो 100 से थोड़ा कम, जैसे कि मान लो 99.999 ऐसे हो गया, 100 से थोड़ा कम। तो दोनों ही केसेस में हमारा वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही आने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए देखो ये 3x कर दिया डायरेक्टली, ये तो जैसा है वैसा ही पुट हो जाएगा। इस पे हमें और प्लस माइनस नहीं किया, डायरेक्टली इसको चेक कर लेंगे तो हमें आंसर पता चल जाएगा। तो ये डायरेक्टली लिख लिया, डायरेक्टली लिखने के बाद हम लोग का यहाँ पर आ जाता है 5/, बस। और लिमिट का कोई क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे। इसके बाद जो टॉपिक है कंटिन्यूटी, वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये लिमिट हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो देखो मैंने कुछ एक्स्ट्रा ही करवा दिया है, क्योंकि पीडीएफ में ना कुछ खास क्वेश्चंस था नहीं, लेकिन क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ कुछ ज्यादा क्वेश्चन दिया नहीं है कि हम यहाँ से करवाए। जैसे ये देखो, ये करवा दिया, ये वाला मैंने एन दिया था, इन्होंने जो है एक्स दे रखा है, एग्जाम्पल 9, ठीक है। तो ये पीडीएफ से और नहीं भी करवाएंगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि मैंने उससे ज्यादा ही तुम लोग को करवा दिया है। फिर भी तुम लोग यहाँ से चेक करके देख सकते हो, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो हम बता देंगे। लेकिन मुझे लगता है हम लोगों ने लगभग सारा ही जो है यहाँ से कर लिया है। हो सकता है थोड़ा डिजिट्स अलग अलग हो सकता है, या फिर सेम है वो भी हो सकता है, मैंने उतना देखा नहीं है, ठीक है। तो पीडीएफ का और हम लोग यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने वैसे ही काफी सारा करवा दिया है। अब हम लोग कंटिन्यूटी स्टार्ट करते हैं। देखो कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन क्या होगा। कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। हमें क्या करना है, कोई भी एक फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। जैसे कि देखो, मतलब जैसे मान लो हम लोग को एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, जैसे ऐसे 3x² + 2x + 1। अगर इससे हम लोग ग्राफ बनाना चाहते हैं, ठीक है, अगर हम लोग ग्राफ बनाना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे एक टेबल बनाएंगे एक्स और वाई का। वाई कहाँ से आया, एफ ऑफ एक्स का मतलब ही वाई होता है, मैंने फंक्शन में भी तुम लोग को बताया था। अब मान लो अगर हम एक्स का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 3
+2 5 + 1 6 हो गया। इस तरीके से वैल्यूज मिल जाएंगे, फिर उसको पुट करके हम लोग एक ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, अब मान लो ग्राफ ऐसा हुआ, तो हमें ये देखना है कि क्या ये ग्राफ कंटिन्यूअस है, मतलब कहीं ब्रेक तो नहीं हुआ, या ये देखना पड़ता है, या फिर हमें किसी पर्टिकुलर, मान लो इस पॉइंट में ये ग्राफ जो है वो कंटिन्यू है कि नहीं, वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो क्या हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा? नहीं, ग्राफ ड्रॉ करने का कोई जरूरत नहीं है, हम लोग नॉर्मली करेंगे, क्योंकि ग्राफ ड्रॉ वाला हम लोग का जो है सिलेबस रिलेटेड नहीं है कि ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। हम जस्ट तुम लोग को कंसेप्ट बता रहे, हम लोग यहाँ पर करने क्या वाले हैं कि एक फंक्शन, ये एक फंक्शन हो गया, ये एक फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यू है कि नहीं, मतलब इसका ग्राफ पूरा बनेगा या ब्रेक हो जाएगा, कंटिन्यू है कि नहीं वो चेक करना। और उसको चेक करने के लिए बिना ग्राफ हमें क्या क्या जो है फाइंड आउट करना चाहिए, क्या क्या स्टेप फॉलो करना चाहिए, वही हम लिखवा रहे हैं। टू एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट ए, वी फाइंड its limit and value of the function at that point। तो हम लोग को क्या चेक करना पड़ेगा, जब ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है तो हम लोग कैसे चेक करेंगे? बोला है देखो, टू एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, कोई एक फंक्शन कंटिन्यू है कि नहीं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। ये देखो कि इस पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यू है कि नहीं, पॉइंट जैसे मैंने इस पॉइंट का नाम दे दिया ए, पॉइंट का तो कोई एक नाम होगा, मतलब वैल्यू होगा। तो उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी फाइंड इट्स लिमिट, हमें इसका लिमिट फाइंड आउट करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, और इस पॉइंट पे ये फंक्शन जो है उसका वैल्यू कितना आ रहा है वो फाइंड आउट करना है। मतलब हमें तीन चीज फाइंड आउट करना है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट, और उसके साथ साथ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट में, एफ ऑफ एक्स इज ए, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस at x equal 0 if and only if। देखो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया 0, बोल रहा है कि हम लोग किसी एक फंक्शन को कंटिन्यूअस तभी बोलेंगे लाइक x इक्वल टू 0 पॉइंट पे, इफ एंड ओनली इफ तभी होगा अगर तीन कंडीशन फुलफिल होता है। पहला, एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड, इसको ना ए ही लिख दो जनरल फॉर्म में, ठीक है, कि हम लोग किसी एक फंक्शन को ए पॉइंट पे बोलेंगे वो कंटिन्यूअस है सिर्फ और सिर्फ तब एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एट एक्स इक्वल ए, दैट इज एफ ऑफ ए इज डिफाइंड। मतलब अगर हम लोग का एफ ऑफ एक्स जो है उसका आंसर ए पॉइंट में निकल के आता है, डिफाइंड होता है। जैसे कि एग्जांपल मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, एफ ऑफ एक्स जो है एक फंक्शन 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स है, और हम निकालना चाहते हैं एफ ऑफ 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1, तो 1/0, ये अनडिफाइंड हो गया, तब कंटिन्यूअस नहीं होगा। अगर डिफाइंड हुआ तो फंक्शन अगर हम -1 पे ट्राई करेंगे तो ये डिफाइंड हो जाएगा। ये देखो अनडिफाइंड हो गया, ठीक है, ये डिफाइंड हो जाएगा 1 1 माइनस माइनस ऑफ 1, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 2 हाफ, तो ये डिफाइंड हो गया। तो बोल रहा है कि कैसे चेक कर रहा है, ग्राफ बिना ड्रॉ किए, सिंपल हमें देखना है कि वो फंक्शन ए पॉइंट पे कंटिन्यू है कि नहीं। तो कंटिन्यू है कि नहीं वो कैसे चेक करेंगे, कि हमें देखना है कि वो डिफाइंड होता है कि नहीं उस पॉइंट पे। अगर देखो 1 हुआ तो ये डिफाइंड नहीं हुआ, -1 हुआ तो डिफाइंड हो गया, डिफाइंड है कि नहीं वो चेक करना है पहला। दूसरा हमें चेक करना है कि लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, जैसे कि x टेंड्स टू a माइनस, और जो भी फंक्शन रहेगा इक्वल लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, यानी राइट हैंड साइड लिमिट एफ ऑफ एक्स, यानी जो फंक्शन रहेगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट बराबर होने चाहिए। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट बराबर होता है तो भी हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। और उसके बाद थर्ड नंबर पे हमें ये चेक करना है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ ए, दैट इज जो है 1 और 2 पॉइंट हमारा इक्वल होना चाहिए। और इसका कंक्लूजन क्या निकल के आया, हेंस एफ ऑफ एक्स इक्वल
एफ ऑफ एक्स नहीं, ऐसे लिखो, हेंस LHL इक्वल RHL इक्वल एफ ऑफ ए। ठीक है, ये तीनों का तीनों कंडीशन अगर फुलफिल करेगा तो हम लोग बोलेंगे कि कोई फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। क्या क्या कंडीशन है? पहला कंडीशन है कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें कंटिन्यूएशन चेक करने के लिए बोला जा रहा है, जैसे कि मैंने तुम लोग को यहाँ पर एग्जांपल बताया, सबसे पहले हमें उसको उस फंक्शन में पुट करके देखना है कि उस फंक्शन में वो पॉइंट डिफाइंड है कि नहीं। डिफाइंड का मतलब उसका आंसर आएगा, अनडिफाइंड का मतलब उसका आंसर अगर नहीं आ रहा है। सेकेंड हम लोग चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट बराबर है कि नहीं। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि लिमिट, फंक्शन का लिमिट और एफ ऑफ ए, मतलब ये .1, मतलब सीधा बात है कि .1 और .2 फिर बराबर है कि नहीं चेक करेंगे। ठीक है, और इसका मतलब क्या होना है? सारी चीज इक्वल होने हैं, मतलब .1 और 2 और 3 इक्वल होना है, क्योंकि 1 में क्या है? एफ ऑफ एफ। ठीक है, 2 में क्या है? LHL और RHL। ठीक है, ये होना चाहिए। यही चीज यहाँ पर भी बोला है, तो सारी चीज हमारे इक्वल होने चाहिए तभी, और ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करेगा तभी हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन हम लोग का कंटिन्यू है। ठीक है, तभी हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन हम लोग का कंटिन्यू है। अदरवाइज हम लोग ये नहीं बोल सकते कि फंक्शन हम लोग का कंटिन्यू है। अब डिसकंटिन्यू कैसे चेक किया जाता है वो भी लिख पाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करना है। डिसकंटिन्यू कैसे चेक किया जाता है? एफ ऑफ एक्स इज discontinuous at x equal a if किसी एक पॉइंट पे कोई एक फंक्शन डिसकंटिन्यू तब है एफ ऑफ एक्स जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड at x equal a, that is f of a does not exist, जस्ट उसका ऑपोजिट, जस्ट उसका ऑपोजिट। यहाँ पर क्या था? एफ ऑफ ए एग्जिस्ट, यहाँ पर एफ ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, फिर सेकेंड, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट नॉट इक्वल टू, अगर राइट हैंड साइड लिमिट हो रहा है, सब उसका ऑपोजिट होना चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे डिसकंटिन्यू। मतलब LHL नॉट इक्वल टू RHL, अगर ऐसा होता है तो डिसकंटिन्यू होगा। और लिमिट x टेंड्स टू a, एफ ऑफ x नॉट इक्वल टू, अगर एफ ऑफ a है, दैट इज 1 नॉट इक्वल अगर 2 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। हियर द पॉइंट a is known as the point of discontinuity। ठीक है, हम लोग इसको क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे। मैंने क्या स्पेलिंग? डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखो, कंटिन्यूअस होने के लिए जैसे ऑल ऑफ द अबव जो है सेटिस्फाई होना चाहिए, यहाँ पर एनी ऑफ वन। ठीक है, एनी वन, इसमें से कोई भी एक अगर हमारा कंडीशन बन जाता है, जैसे मान लो LHL RHL हो रहा है, मान लो LHL RHL हुआ, ठीक है, लेकिन ये अनडिफाइंड हो गया तो भी पूरा डिसकंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों में से अगर कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है और बाकी नहीं होता है तो भी वो फंक्शन डिसकंटिन्यू कहलाएगा। जैसे कि मान लो फंक्शन डिफाइंड हुआ लेकिन LHL RHL इक्वल नहीं हुआ, तो क्या हम लोग बोलेंगे कि वो कंटिन्यूअस है? नहीं, क्योंकि कंटिन्यूअस होने का 3 कंडीशन होना चाहिए, तीनों का तीनों। और डिसकंटिन्यू के लिए अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो वो हम लोग का डिसकंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसको देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे कि अब देखो यहाँ पर हमें किस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, जैसे कि मान लो ऐसे दिया हुआ रहेगा,
एग्जाम्पल ले रहे हैं, एफ ऑफ एक्स ऐसे दिया हुआ है 2 माइनस एक्स, 2x, 2 प्लस एक्स, और ऐसे कॉमा देके x लेस देन 3, x इक्वल 3, x ग्रेटर देन 3, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ये चेक करने बोलेगा कि बताओ कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ठीक है। तो हमें इस पे क्या क्या चेक करना पड़ेगा, हमें इस पे 3 चीज चेक करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हमें कंटिन्यूअस है कि नहीं उसके लिए चेक करना पड़ेगा कि वो एक कोई भी एक पॉइंट x इक्वल टू जो a है उस पे ये पहला बात है डिफाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब ये फंक्शन का जो पॉइंट है वो देखो हम लोग का 3 बेस्ड है, ठीक है, 3 के आसपास, 3 इक्वल है, 3 लेस देन है, 3 इक्वल ग्रेटर देन है, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पर a कितना हो गया 3, क्योंकि पॉइंट हमारा 3 है। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, अगर हम लोग का x इक्वल 3 है तो उस केस में हमारा कौन सा फंक्शन होगा, देखो अगर मेरा x इक्वल 3 है, अगर x इक्वल 3 है तो उसमें हम ये तीनों में से कौन सा चूज करेंगे, 2x, क्योंकि वही x इक्वल 3 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जहां पर मुझे एफ ऑफ x इक्वल 3 मिल गया उस पे मुझे क्या चेक करना पड़ेगा कि ये x इक्वल टू a पे डिफाइंड है कि नहीं, मतलब x इक्वल टू 3 पे ये फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं, देखते हैं डिफाइंड है कि नहीं। यहाँ पर हम 3 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर हो गया 2 इंटू 3 यानी 6, हाँ डिफाइंड तो है, ठीक है, डिफाइंड है। अच्छा, अब हम लोग LHL निकालेंगे, LHL, ठीक है। तो LHL क्या हो जाएगा, लिमिट x जो है टेंड्स टू 3 माइनस, तो 3 माइनस मतलब लेस देन 3, यानी कि ये वाला फंक्शन को हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा 2 माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा, और अगर हम लोग RHL लेते हैं तो फिर हमें कौन सा फंक्शन जो है अडॉप्ट करना पड़ेगा, 3 प्लस वाला। अब 3 प्लस मतलब ग्रेटर देन, यानी 2 प्लस एक्स, ठीक है, 2 प्लस एक्स ये वाला फंक्शन हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे वैल्यू, तब तो पता चलेगा कि हम लोग का लेस देन है कि ग्रेटर देन है, कब पता चलेगा, सॉरी कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो यहाँ पर 2 माइनस 3 पुट कर देंगे तो ये -1 हो गया, यहाँ पर 2 प्लस 3 पुट कर देंगे तो ये 5 हो गया, ठीक है। तो देखो हम लोग का ना तो LHL RHL मैच हुआ है, ठीक है, मैच होगा भी कैसे, दो अलग अलग फंक्शन है। तो हम लोग का अगर एक भी कंडीशन यहाँ से ब्रेक हो जाता है, देखो ये डिफाइंड था, पहले कंडीशन में अगर पूछा जाए कि एफ ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू ए में डिफाइंड था, हाँ डिफाइंड है, डिफाइंड का मतलब इसका एक वैल्यू निकल रहा है, डेफिनेटली ये डिफाइंड है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि LHL नॉट इक्वल टू RHL हो गया, मतलब सेकेंड वाला ब्रेक हो गया, नहीं हुआ। तो इसका मतलब हमें बोलना है कि कंटिन्यूअस नहीं है ये वाला फंक्शन जो है, वो कंटिन्यूअस नहीं है। इस तरीके का क्वेश्चन हमें दिया जाता है, ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया है। हम लोग को चूज कैसे करना है, डेटा देख के हमें चूज करना है। हम अभी ऑप्शन के साथ देंगे ना तो समझ में आएगा कैसे करके क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन के साथ समझ में आएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग चलो एक एग्जांपल पूरा पूरा लेते हैं जहां पर ऑप्शन भी है। अच्छा, इसके साथ और एक चीज भी बता दे पहले कि कब हम लोग, देखो यहाँ पर हम लोग LHL RHL दोनों निकालेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने मॉड्यूलस वाला पैटर्न का क्वेश्चन देखा जहां पर LHL RHL निकालना पड़ता है, इसके पहले हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन किया वहां पर जरूरत नहीं है। यहाँ भी कंटिन्यूटी में भी एक ऐसा पैटर्न ऑफ क्वेश्चन होता है जहां पर LHL RHL निकालने का जरूरत नहीं, एक ही निकालने से होता है। कैसे, कौन से क्वेश्चन में, जैसे मान लो ऐसे दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल 3 माइनस एक्स का स्क्वायर व्हेन x नॉट इक्वल 3, और एक दिया हुआ है 5x ऐसे व्हेन x इक्वल 3, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया, 5x एफ ऑफ x इक्वल टू 5x होगा जब x इक्वल टू कितना है 3 है। तो यहाँ पर फंक्शन हमारा 3 में कितना आ जाएगा, फंक्शन का वैल्यू 15, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हो गया, x नॉट इक्वल टू 3, मतलब x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू या तो 3 से कम है या 3 से ज्यादा है, ठीक है, 3 से कम है या 3 से ज्यादा है। अब देखो अगर 3 से कम हुआ, ठीक है, तो भी मेरा ये फंक्शन अडॉप्ट करना है। अगर 3 से ज्यादा हुआ तो भी मुझे यही फंक्शन अडॉप्ट करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला फंक्शन भी ये रहेगा, राइट हैंड साइड वाला फंक्शन भी यही रहेगा। मतलब इस केस में हो क्या रहा है, देखो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट का आंसर एक ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि दोनों केस में मुझे 3 माइनस एक्स का स्क्वायर ही लेना पड़ेगा, फंक्शन तो मुझे यही लेना पड़ेगा। तो इस केस में मुझे दो बार LHL RHL नहीं निकाल के सिर्फ ये निकालने से ही होगा ये वाला,
एफ ऑफ एक्स, ठीक है, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये निकालने से होगा। अब इसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट, वैल्यू पुट करने से 3 माइनस 3 का स्क्वायर मतलब -6, ठीक है। तो ये भी जो है लिमिट कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि देखो LHL RHL बराबर हो रहा है, क्योंकि यहाँ तो पहले से ही बराबर है, लेकिन हम लोग का एफ ऑफ 3 मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जो है LHL और RHL नहीं हो रहा है, ठीक है। LHL RHL आपस में इक्वल है, लेकिन ये नॉट इक्वल हो जा रहा है, जबकि हम लोगों ने यहाँ पर क्या पढ़ा है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ ए के साथ बराबर होना चाहिए, ठीक है। फंक्शन ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ ए के साथ बराबर होना चाहिए, जो कि पॉसिबल यहाँ पर नहीं होता, ठीक है। इसलिए तो देखो यहाँ पर हम लोग अभी देखो कंटिन्यूटी का मैंने कुछ वैसा क्वेश्चन नहीं करवाया अभी तक, हम जस्ट इतना बताना चाह रहे हैं कि कंटिन्यूटी चेक करने का हमारे पास दो तरीका होता है, या तो हम लोग LHL RHL दोनों का यूज करें या तो ना करें, ठीक है। कब नहीं करना है, जब हमें इस तरीके का नॉट इक्वल टू दे देगा, क्योंकि दोनों केस में हमारा फंक्शन बराबर होगा तो LHL RHL इक्वल होता है। और एक होता है कि हमें यहाँ पर अलग अलग दिए गए तो हम लोग सारे को निकाल देते हैं, ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चन में आते हैं। ऐसा क्वेश्चन रहेगा, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द, हम पूरा लिख पा रहे हैं कैसे रहेगा, डिस्कस द कंटिन्यूटी, ऐसे एग्जाम में ऐसे रहता है, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट एक्स इक्वल टू। अब क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स 2x 2 और x का स्क्वायर इफ x लेस देन 2, if x इक्वल टू, if x ग्रेटर देन 2, ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है। और ऑप्शन क्या दिया हुआ है देखो, ये करने से क्लियर हो जाएगा। देखो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, नॉट डिफाइंड, नन ऑफ दिस, या फिर नन, ठीक है। अच्छा अब मुझे दिया है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 2, तो मुझे बता ही दिया है कि जब एक्स का वैल्यू 2 है तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यू है। इसका कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मुझे तीन चीज चेक करना पड़ेगा। एक तो चेक करना पड़ेगा कि एफ ऑफ 2 में ये फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं, दूसरा LHL और RHL जो है वो इक्वल है कि नहीं, ठीक है, ये दूसरा। और थर्ड नंबर पॉइंट मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि एफ ऑफ 2 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो है वो हो रहा है कि नहीं, मतलब लिमिट एफ ऑफ एक्स ये हो रहा है कि नहीं, ठीक है, ये मुझे चेक करना पड़ेगा। तो हम एक एक चीज चेक करके देखते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो है फर्स्ट वाला कंडीशन, ठीक है। तो फर्स्ट वाला कंडीशन क्या है, एफ ऑफ 2 में फंक्शन मेरा डिफाइन है कि नहीं। तो अब अगर हम ऐसा लेते हैं फर्स्ट कंडीशन, तो मुझे क्या लेना है, मुझे एफ ऑफ 2 निकालना है, ठीक है। तो अगर हम एफ ऑफ 2 लेंगे तो मुझे कौन सा फंक्शन यहाँ से एडॉप्ट करना चाहिए, तुम लोग बताओ। अगर हम एफ ऑफ 2 लेंगे तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मुझे कितना लेना है, 2x 2 या x का स्क्वायर, ये बताओ। क्योंकि पहले मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, देखो पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि x इक्वल टू ए पॉइंट पे एफ ऑफ ए डिफाइंड है कि नहीं, मतलब जिस पॉइंट पे मुझे कंटिन्यूटी चेक करने बोल रहा है उस पॉइंट पे उस फंक्शन का कोई आंसर आता है या नहीं आता है। तो मुझे 2 पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है, ठीक है। तो 2 पॉइंट पे इस फंक्शन का कोई आंसर आएगा कि नहीं, तो इस फंक्शन का वैल्यू हम क्या ले, जब मेरा x2 है तो ये देख के मुझे बताओ कौन सा फंक्शन एडॉप्ट करे, ये वाला कि ये वाला। एफ ऑफ एक्स इक्वल क्या लिखे, 2 हाँ एफ ऑफ एक्स हम लोग 2 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू 2 है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। ये देखो एफ ऑफ, पहले यहाँ x लिखते हैं, देखो एफ ऑफ x इक्वल टू मेरा 2 है, पहला कंडीशन। तो एट x इक्वल टू 2 पॉइंट पे मुझे चेक करना है, तो एफ ऑफ 2 मेरा कितना होगा, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, तो यहाँ x की जगह अगर 2 डालेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ तो एक्स डालने का कोई जगह नहीं, ये तो हम लोग फंक्शन में किए ना, कितना सारा क्वेश्चन किए कि फंक्शन में जब हम लोग डायरेक्ट जो फंक्शन हम लोगों ने किया था, यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन अगर इधर एक्स नहीं है तो क्या लिखना पड़ेगा, इसको कौन सा फंक्शन बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। यहाँ 2 के बाद कुछ है ही नहीं एक्स रिलेटेड, अगर मान लो 2x होता तब ऐसे करते 2 × 2 4, अब कुछ नहीं है तो क्या लिखोगे,
2 थोड़ी ना हट जाएगा, 2 जैसा है वैसे, मान लो 2 प्लस एक्स होता तो 2 प्लस 2 4 लिख देते, लेकिन कुछ नहीं है तो क्या लिखोगे, 2 जैसा है वैसा रह टू जाता ही है, लिख- ठीक, 2 ही लिखेंगे, ठीक है। सेकंड हम लोग क्या चेक करेंगे, ये देखो, सेकंड हम लोग को क्या चेक करना होता है, ये देखो, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट में हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, एल एच एल मेरा क्या हो जाएगा, एल एच एल का मतलब हो जाएगा लिमिट, और यहाँ पर फंक्शन आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स टेंड्स टू, अब मुझे लेना क्या है, एक्स का वैल्यू 2 पे मुझे सारा चीज चेक करने बोला है ना, तो अगर हम लेफ्ट हैंड लेते हैं तो 2 माइनस लेना पड़ेगा, मतलब 2 का वैल्यू, एक्स का वैल्यू जो है वो 2 से कम है, तो अगर ऐसा है तब ये लिमिट तो अपना रहेगा, मुझे बोलो इस फंक्शन में मुझे कौन सा फंक्शन एडॉप्ट करना चाहिए, अगर एक्स का वैल्यू मेरा 2 से कम है तो इसमें से कौन सा फंक्शन एडॉप्ट करना चाहिए, 2x। हाँ ये वाला करेंगे, क्योंकि एक्स का वैल्यू मेरा लेस देन 2 है, तो इसमें मुझे अडॉप्ट करना पड़ेगा 2x, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिख दिया 2x, अब इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पर 2 पुट करेंगे सीधा, 2 इंटू 2, तो यहाँ पर आंसर आ गया 4। अब सेम तरीके से आर एच एल निकालेंगे, आर एच एल का मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट, और ये फंक्शन रहेगा, फंक्शन चूज करेंगे कौन सा होगा, x टेंड्स टू 2 प्लस होगा, आर एच एल में 2 प्लस होता है, जब x का वैल्यू 2 से ज्यादा होगा तो फिर मुझे कौन सा फंक्शन वहां से लेना चाहिए, वो ये देख के बताएंगे, बोलो कौन सा फंक्शन लेना चाहिए अगर मेरा x का वैल्यू 2 से ज्यादा है, एक्स स्क्वायर। x का स्क्वायर ले लेंगे, तो यहाँ ले लेते हैं एक्स स्क्वेयर, तो ये हो गया 2 का स्क्वेयर, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आ गया 4। तो इससे हमें ये पता चला कि एल एच एल इक्वल आर एच एल हो गया, तो मेरा सेकेंड वाला कंडीशन भी फुलफिल कर लिया, क्योंकि दोनों का वैल्यू मेरा 4 है। देखो मैंने जहां पर लिखवाया है वहां पर ये चीज लिखा है, देखो एल एच एल आर एच एल मुझे इक्वल है कि नहीं ढूंढना है, फिर उसके बाद मुझे ये ढूंढना है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए की जगह यहाँ पर लिखेंगे 3 एफ ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ ए, दैट इज 1 और 2 बराबर है कि नहीं, मतलब एफ ऑफ एक्स और ये जो लिमिट वाला है वो बराबर है कि नहीं, मतलब ये चेक करना, थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन में मुझे चेक करना है कि लिमिट x टेंड्स टू a, तो यहाँ पर a की जगह कितना है 3, मतलब लेफ्ट राइट नहीं लिख के सिंपल लिखना है एफ ऑफ x, और जो एफ ऑफ 2 है वो बराबर है कि नहीं वो मुझे चेक करना है, सॉरी एफ ऑफ 3 है, यहाँ पर देखते हैं, एफ ऑफ ए मतलब मुझे इसको नहीं 2 पे चेक करने बोला है ना, मैंने 3 लिख दिया पहले वाले क्वेश्चन को सोच, यहाँ पर 2 ये बराबर है कि नहीं चेक करते हैं, तो एफ ऑफ 2 हम लोग का कितना आया, एफ ऑफ 2 हम लोग का 2 आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, और लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एफ ऑफ एक्स, दोनों साइड हम लोग का 4 आया, क्योंकि ये होता है तो ही तो ये चेक करेंगे, तो हम लोग का 4 आया, तो 4 तो नॉट इक्वल टू 2 होता है, मतलब ये भी हम लोग का क्या हो गया, ये नॉट इक्वल टू हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा 1 और 2 फुलफिल हुआ, लेकिन 3 मेरा फुलफिल नहीं हुआ, मैंने बोला ऑल ऑफ द अबव फुलफिल होना चाहिए, 1 2 फुलफिल हुआ, फंक्शन डिफाइंड हुआ, एलएचएल आरएचएल बराबर हुआ, लेकिन जो ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होने चाहिए वो नहीं हुआ, क्योंकि एक 4 आया एक 2 आया, तो इसका मतलब ये हम लोग का हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। इस तरीके से चेक करना पड़ता है, थोड़ा पेशेंस वाला काम है लेकिन काफी आसान है, ठीक है। तो इस तरीके से चेक करना पड़ेगा कि हम लोग का ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस, और एक करके देखते हैं, चलिए एग्जाम्पल, एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या क्या दिया हुआ है, 3 प्लस 2x, 3 माइनस 2x, और -3 माइनस 2x, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल 3/2, 0 लेस देन इक्वल x लेस देन 3/2, और ये लिखा हुआ है 3/2 लेस देन x लेस देन 0, और ऑप्शन है इसमें लिखो इज एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस एट x इक्वल 0, क्या x इक्वल 0 में कंटिन्यूअस है, आंसर ऑप्शंस में है यस, नो,
मे बी, कांट से, ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हमें बताने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग को करना क्या है, सेम वही प्रोसेस ही करना है, चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। अच्छा ये ना मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, ये माइनस होगा, ये यहाँ पर लेस इक्वल, ठीक है। हम लोग को क्या चेक करने बोला है कि x इक्वल टू 0 पॉइंट में हमारा ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं। उसके लिए हमें 3 चीज चेक करना है। पहले तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन पे हम लोग 0 पुट करके देखेंगे कि हम लोग का फंक्शन जो है वो डिफाइंड है या नहीं है। तो देखो, अगर x इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, x इक्वल टू अगर 0 होगा तो मुझे कौन सा वैल्यू यहाँ से लेना पड़ेगा फंक्शन का, एफ ऑफ एक्स। फिर मुझे क्या लेना पड़ेगा, एट x इक्वल टू 0 में एफ ऑफ एक्स मेरा क्या होगा, ये वाला या फिर ये वाला। इसमें से कौन सा रेंज मुझे x इक्वल 0 बताता है वो ढूंढो तुम लोग, तब बता सकते। 3 minus 2x. हाँ, 3 माइनस 2x ये मुझे बताता है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसको अगर देखोगे ध्यान से तो ये अगर हम लोग चेंज करके लिखते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल 0, मतलब x इक्वल 0 और x ग्रेटर देन 0 दोनों चीज बता रहा है। तो इसका मतलब x इक्वल 0 में मुझे ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 माइनस 2x ये लेना पड़ेगा। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसको कैलकुलेट करते हैं x इक्वल टू 0 पॉइंट में, तो f ऑफ 0 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2। अब x का वैल्यू इधर 0 तो इधर भी 0, अब इधर जगह है 0 पुट करने का तो पुट करेंगे। 3 माइनस 0 यानी आंसर कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। ये पहला वाला पॉइंट, हमें 3 पॉइंट चेक करना होता है। सेकेंड में हम लोग LHL चेक करेंगे। LHL लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू क्या लेंगे, क्योंकि मुझे 0 पॉइंट में चेक करना है तो 0 माइनस लेंगे। मतलब जब मेरा x का वैल्यू 0 से कम है तो मुझे कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा, इसमें से कौन सा वैल्यू मुझे 0 से कम वाला बता रहा है। 3 plus 2x. हाँ, ये वाला यहाँ देखना है, ठीक है। ये काफी सारी चीज कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं, हमें मेन मेन चीजों पे ध्यान रखना है क्योंकि हमें 0 ओरिएंटेड चेक करना है। तो यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए दिया है और कुछ नहीं। तो ये 0 x लेस देन 0 क्लियरली दिख रहा है, तो 3 प्लस 2x। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे 3 प्लस 2x, ये मेरा लिमिट में आ जाएगा। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे 3 प्लस 2 इंटू 0। वैल्यू इसलिए पुट कर रहे हैं क्योंकि सब्सटीट्यूट मेथड से हो रहा है, अगर नहीं होगा तो नहीं पुट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हो गया 3। सेम तरीके से हम RHL चेक करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू मेरा 0 प्लस होगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ देखना है कौन सा फंक्शन लेना है, मतलब मेरा x का जो वैल्यू है वो 0 से ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखो, टेंड्स टू का मतलब थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम। तो थोड़ा सा ज्यादा, उस बात का ध्यान रख के बताना है कि इसमें से कौन सा फंक्शन होगा थोड़ा सा ज्यादा। 3 minus 2x. 3 माइनस 2x सही बात है। ये बात, ये नहीं होगा, ये फालतू में कंफ्यूज करने के लिए दिया है। क्यों, हम बताते हैं। देखो ये कितना है, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 है, ठीक है। अब 3/2 का मतलब कितना होता है, 1.5 होता है। देखते हैं एक बार, हाँ 1.5 होता है, मतलब x ग्रेटर देन 1.5 है और x इक्वल 1.5 है। अब ये भी तो 0 प्लस ही है, सही बात है 0 प्लस तो है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, 0 से थोड़ा सा ज्यादा। अब इसको थोड़ा सा स्प्लिट करके देखो, इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल 0, मतलब x का वैल्यू 0 भी है और 0 से ज्यादा भी है। तो 0 से ज्यादा मतलब ये वाला अगर लेंगे तो थोड़ा ज्यादा मिलेगा, ये वाला लेंगे तो 1.5, मतलब 0 से काफी दूर है। 0 से काफी दूर है, मुझे थोड़ा ज्यादा लेना चाहिए। तो ये भी तो मुझे थोड़ा ज्यादा बता रहा है, ये भी मुझे ज्यादा ही बता रहा है, ये भी मुझे ग्रेटर देन 0 बता रहा है, ये भी मुझे ग्रेटर देन 0 बता रहा है। लेकिन ये जो है स्मॉल अमाउंट पे ज्यादा बता रहा है, ये ह्यूज अमाउंट पे दूरी पे बता रहा है। तो मुझे पता है कि टेंड्स टू का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम, ठीक है। तो फिर मुझे ये लेना ही नहीं चाहिए। तो बेसिकली ये ना फालतू में दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए, ये हम लोग को नहीं लेना चाहिए। अगर हम लोग ये ले लेंगे तो गलत हो जाएगा, बिकॉज फिर टेंड्स टू का मतलब नहीं बनेगा। तो हम लोग को यहाँ पर लेना पड़ेगा 3 माइनस 2x वाला ही फंक्शन। तो यहाँ पर 3 माइनस 2 इंटू 0, तो यहाँ पर आंसर हो गया 3 माइनस 0 यानी कि
3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पर हो गया LHL और RHL बराबर, जो कि हम लोग का 3 आ गया। और जो थर्ड नंबर कंडीशन है उसमें हमें ये बता रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू जो 0 और f ऑफ x जो हम लोगों ने फंक्शन लिया था वो और f ऑफ 0 हमारा बराबर होना चाहिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x दोनों साइड में हमारा 3 आया और ये f ऑफ 0 भी मेरा 3 आ गया। तो क्योंकि तीनों का तीनों कंडीशन मेरा फुलफिल हुआ, मतलब सीधा बात है तीनों मेरा 3 3 3 आ गया, तीनों सेम आंसर आने से हम लोग बोलेंगे कि ये कंटिन्यूअस है एट 0, यानी यस ये वाला आंसर होगा। ठीक है, तो हम लोग का आंसर क्या देना है, यस, कि हाँ ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन बन रहा है, क्योंकि तीनों कंडीशन फुलफिल होता है तो ही कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, अदरवाइज कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं। अब एक एक तुम लोग को करने दे, यही लास्ट करेंगे, एक तुम लोग करके देखो होता है कि नहीं। एग्जाम्पल सिर्फ तुम लोग खुद से करो, ठीक है, हम हेल्प नहीं कर रहे हैं, अगर नहीं होगा तो हेल्प करेंगे। डिस्कस द कंटिन्यूटी of the following function at x equal to f of x, 2x, 2 और x का स्क्वायर, इफ x लेस देन 2। मैंने आसान सा दिया है जो तुम लोग कर पाओगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, सब दिया हुआ है, रेंज वगैरह सब अलग अलग दिया हुआ है। और ऑप्शन है कंटिन्यूअस, ऑप्शन बी है डिसकंटिन्यूअस, ऑप्शन सी है नॉट डिफाइंड और ऑप्शन डी है नन। ठीक है, कोशिश करो एक बार, नहीं होगा तो हम बता देते हैं, यही वाला लास्ट करो। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, अच्छा डिसकंटिन्यूअस, हाँ सही आ रहा है, आंसर तो सही आया है, डिसकंटिन्यूअस होगा ऑप्शन बी। और कोई ट्राई कर रहा है, बताओ। और 2 मिनट देते हैं, देखो। हाँ मैम डिसकंटिन्यूअस ही है। डिसकंटिन्यूअस होगा, लेकिन मैम एक क्वेश्चन पहले हो गया है। ये वाला हो गया, अच्छा। हाँ अच्छा ठीक है, ये मैंने करवा दिया कि हाँ, तो कितना कितना वैल्यू आया, एफ ऑफ एक्स कितना आया हम लोग का, एफ ऑफ एक्स 2 है। 2 आ रहा है ना। एफ ऑफ कौन से पॉइंट में चेक करना है, 2 में, हाँ ये 2 आ जाए। अच्छा दूसरा क्वेश्चन देते, ये करवा दिया था, ध्यान नहीं रहा मुझे। और दूसरा हम लोग का क्या देखना है, LHL, LHL कितना आया तुम लोगों का, 4। x टेंड्स टू 2 माइनस, और 2 माइनस होने से हमें लेना है ये वाला 2x यानी 4, और RHL लिमिट x वो भी टेंड्स टू, 4 है। हाँ वो भी 4 आ जाएगा, x का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 4, लेकिन ये 2 आ गया तो फिर ये डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, ये तो दिया हुआ क्वेश्चन मैंने दे दिया, तो चलिए ये वाला लेट f of x equal x when x greater than 0, equal 0 when x equal 0, equal minus x when x less than 0, then f of x is ऑप्शंस दिए हुए, ये भी आसान सा है, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल 0, ऑप्शन बी दिया हुआ है कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ऑप्शन सी अनडिफाइंड एट x इक्वल 0 और डी नन। ठीक है, ये बताओ, ये वाला नहीं किया हमने, ये भी हो जाएगा जल्दी, इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं करना है कैलकुलेशन।
अच्छा, इसमें कौन से पॉइंट में चेक करना है? जीरो में। देखो ऑप्शन में भी सब दिया है, जीरो पे चेक करना है, यहाँ देख के भी पता चलेगा जीरो पे चेक। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल जीरो। हाँ, आंसर तो वैसा ही दे रहा है, कंटिन्यूअस। और बताओ, और कौन बताएगा? हाँ मैम, कंटिन्यूअस है जीरो। कंटिन्यूअस, ठीक है, चलो कंटिन्यूअस ही आंसर होगा। हम एक बार बता देते हैं, अगर किसी का नहीं हुआ है तो हमें क्या चेक करना है? सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि एट एक्स इक्वल टू जीरो एफ ऑफ एक्स मुझे कितना लेना है। तो एक्स इक्वल टू जीरो में हम लोगों का एफ ऑफ एक्स जीरो है, ठीक है, देख लो एक्स इक्वल टू जीरो में एफ ऑफ एक्स मेरा कितना है? जीरो है। अब अगर इसमें एफ ऑफ जीरो पुट करेंगे तो जीरो ही रहेगा, पहला, ये पहला वाला। सेकंड में मुझे एल एच एल और आर एच एल चेक करना चाहिए। एल एच एल, लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस हो जाएगा, अगर जीरो से कम हुआ तो माइनस एक्स लेना है फंक्शन, और यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो माइनस जीरो का क्या मतलब? जीरो ही होगा, ठीक है, माइनस थोड़ी ना होगा इसमें कुछ, प्लस माइनस। आर एच एल यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस, ठीक है, अगर जीरो मेरा ग्रेटर देन है, x मेरा ग्रेटर देन जीरो है तो x लेना पड़ेगा, ठीक है, तो ये x ले लिया तो भी हमारा जीरो आएगा, तो ये जीरो दिखेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब एल एच एल आर एच एल बराबर हो गए जीरो। अब ये भी जीरो है, मतलब थर्ड कंडीशन भी मेरा फुलफिल हो जाएगा। थर्ड कंडीशन होता है कि लिमिट जो भी हम लोग लेफ्ट और राइट हैंड साइड से निकाले हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स, ये दोनों को मिला के ये बोल सकते हैं, और एफ ऑफ ए जो है वो दोनों ही मेरा आंसर जीरो आना चाहिए, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, सही है, तो कंटिन्यूअस हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो आसान है, ठीक है, सुनने में लगता है कि बड़ा मैथमेटिकल चैप्टर है, लेकिन आसान है, इससे तुम लोग आराम से कर सकते हो। कंटिन्यूटी तो, लिमिट, फंक्शन, रिलेशन सभी से आसान है। ठीक है, फिर आज हम लोग इतना करते हैं, बाकी जो थोड़ा बचा कुचा है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। मुझे लगा था कंप्लीट हो जाएगा बट नहीं हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, बाय।